प्रपोजल एक्सेप्टेड, अगले चैप्टर का टाइटल। रोहित बोला, अब तुम दोनों का हो गया हो तो बैठ जाओ, हमें ही देख रहे हैं लोग। फिर दोनों अलग होते हैं और वहीं हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं। वीर, श्रुति आपको पता कैसे चला? रोहित, अरे छोड़ ना भाई इन सब बातों को, अब तो डबल सेलिब्रेशन का टाइम है। वीर, मुझे पता है तेरी कोई करामात होगी और उसे छुपाने के लिए तू ऐसी बातें कर रहा है, पर रोहित जो भी है थैंक्स यारा। रोहित, अबे साले लड़की के मिलते ही बदल गया ना, अब भाई को भी थैंक यू बोलता है। वीर, हाँ चल ठीक है नौटंकी, और दोनों खाना ऑर्डर करते हैं। श्रुति, थैंक यू रोहित। रोहित, अरे भाभी जी थैंक यू कैसा, ये तो हमारा फर्ज था भाभी जी। श्रुति, जी जैसी आपकी मर्जी। तीनों फिर बातों में लग जाते हैं। वीर, बस एक बात प्लीज, ये बात यहीं तक रखना, क्योंकि श्रुति अभी आपको बहुत सी बातें नहीं पता और मैं नहीं चाहता कि आप पर कोई सवाल उठाए। श्रुति, ठीक है वीर, हम याद रखेंगे इस बात को। वीर, श्रुति संजना, कविता और राजीव से भी नहीं। रोहित, हाँ भाई समझ गई वो और मैं भी, अब बाबा प्रवचन मत दीजिए। श्रुति हंसने लगती है। तीनों बैठकर खाना खत्म करते हैं। रोहित, भाई सुन तो श्रुति को घर छोड़ दियो, मैं होटल जा रहा हूं, वहीं मिलते हैं। श्रुति, अरे ऐसे कैसे, आप भी चलिए ना। रोहित, भाभी जी हमें आ रही है नींद, तो आपको वीर छोड़ देगा। रोहित जानबूझकर बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। वीर श्रुति से कहता है, चलिए आपको घर छोड़ देते हैं। श्रुति मन ही मन में, रोहित हमें अकेला छोड़ गया है कि बात कर लें, और यह है कि चुपचाप बाहर की तरफ चल पड़ती है। वीर भी उसके पीछे आता है और आवाज देता है, श्रुति हाँ क्या हुआ? वीर, कुछ नहीं, और उसके पास आ जाता है। श्रुति, आपको घर जाने की जल्दी है क्या? वीर, नहीं तो। ठीक है तो यहीं थोड़ी देर बैठते हैं ना, और फिर चलते हैं ना। वीर, ठीक है। दोनों फिर वही पार्क में बैठ जाते हैं। वीर, हाथ दिखाओ कौन सा जल गया था। श्रुति अपना हाथ दिखाती है। अब ठीक है वीर। वीर, हाथ की तरफ देखकर, ये कैसे हुआ था? श्रुति, वो बस चाय बना रही थी तो। ध्यान कहाँ रहता है? श्रुति, आप पर। वीर मुस्कुराते हुए, तू अपना भी ध्यान रख लिया करो ना, एंड सॉरी फॉर ऑल दोस थिंग्स। श्रुति, वीर आप सॉरी मत बोलो, पुरानी बातें भूल जाते हैं और नई शुरुआत करते हैं। वीर, ठीक है मैडम, जैसा आपका आदेश। दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। श्रुति इसी बीच कभी वीर का हाथ नहीं छोड़ती। अब शाम होने लगी थी और इन्हें यहाँ बैठे भी काफी देर हो गई थी। श्रुति, वीर गुरुद्वारे चले? वीर, चलिए। दोनों वहां से उठकर बाहर आते हैं और गुरुद्वारा बंगला साहिब के लिए ऑटो में बैठ जाते हैं। दोनों वहां पहुंचते हैं और बाहर हाथ धोकर श्रुति अपने सर पर चुन्नी रख लेती है और वीर से कहती है कि वो अपने सर पर रूमाल बांध ले। वीर वैसे ही करता है। दोनों अंदर जाते हैं। श्रुति, वाहे गुरु, पसीने कभी हमसे दूर मत करना, बस इतनी सी दुआ है। वीर श्रुति की तरफ देखकर, वाहे गुरु, इसकी जो भी दुआ हो कबूल कर लीजिएगा। दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। वीर, क्या दुआ मांगी आपने? श्रुति, आपको क्यों बताएं? वीर, अच्छा ठीक है मत बताइए, अक्सर आते हो यहाँ पर? श्रुति, जब भी कुछ अच्छा होता है तो जरूर आती हूँ। वीर मुस्कुराकर वहां से जूते पहनकर दोनों बाहर आ जाते हैं। आपको घर नहीं जाना? श्रुति, आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है भगाने की, किसी और से मिलने जाना है क्या? अरे नहीं मैडम, वो बस शाम हो गई और घर पर मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे आपकी, इसलिए पूछा। श्रुति, वीर हमने पापा को मैसेज कर दिया है और अब मुझे आइसक्रीम खानी है। वीर, पास में ही एक आइसक्रीम वाला था, वहां की तरफ इशारा करते हुए, चलिए। श्रुति, यहाँ नहीं, इंडिया गेट के पास। श्रुति ऑटो रुकवाती है और उसमें बैठकर दोनों इंडिया गेट की तरफ निकलते हैं। क्योंकि पहली बार वीर आया था दिल्ली, तो दोनों पहले इंडिया गेट के पास जाते हैं, वहां कुछ फोटोज क्लिक करवाते हैं। ये पहली बार था जब दोनों साथ में फोटो खींचते हैं। फिर वहां से दोनों आइसक्रीम लेकर वहीं पास में ही एक चेयर पर बैठे खाने लगते हैं। श्रुति, वीर घर पर सब कैसे हैं? वीर, सब ठीक है। श्रुति, आप कब तक हो यहाँ पर? वीर, कल 5 बजे की ट्रेन है। श्रुति सुनकर उदास हो जाती है। वीर, उदास मत हो, कुछ ही दिन में वापस आ जाएंगे, हमने भी यहीं पर एडमिशन ले लिया है। श्रुति ये भी नहीं पूछती कि कहाँ, कौन सा कॉलेज, बस सर वीर के कंधे पर रख देती है। श्रुति, क्या हुआ? कुछ नहीं वीर, वो बस ऐसे ही। उदास मत हो श्रुति, कुछ ही दिन में वापस आ जाऊंगा। वीर, अभी 1-2 दिन और रुक जाइए ना। श्रुति, समझा करो, अभी बहुत काम करने हैं। दोनों काफी देर तक बस ऐसे ही बैठे रहते हैं।
कुछ देर बाद श्रुति बोली, वीर चले? चलिए। दोनों वहां से उठकर बाहर रोड से ऑटो में बैठ जाते हैं और श्रुति ड्राइवर से लाजपत नगर चलने की बोलती है। दोनों पूरे रास्ते खामोश रहते हैं। लाजपत नगर पहुंचकर दोनों ऑटो से उतरते हैं और उसे पैसे देते हैं। ऑटो वाला वहां से चला जाता है। श्रुति, वीर कल मिले? वीर, श्रुति कल जाना है। श्रुति, वीर शाम की ट्रेन है तो दिन में तो मिल सकते हैं ना? वीर, जो कि पहले ही कुछ दोस्तों के साथ प्लान बना चुका था। ठीक है श्रुति। श्रुति समझ जाती है, अरे वीर मैं मजाक कर रही थी, मुझे पता है कल मिलोगे तो जा नहीं पाओगे आप। चलो बाय, मिलते हैं जल्दी। वीर, बाय और अपना ख्याल रखना। दोनों गले मिलते हैं और वहां से श्रुति अपने घर और वीर होटल की तरफ निकल पड़ता है। दोनों खुश थे, बहुत खुश थे। वीर भी वहां से निकलकर ऑटो में बैठता है और सिगरेट जला लेता है और पूरे रास्ते श्रुति के बारे में ही सोचता रहता है। होटल पहुंचकर रोहित, क्या बात है, बड़ा खुश लग रहा है, कहां था अब तक? ये भी नहीं सोचा इस अनजान शहर में तेरे दोस्त अकेले तेरा इंतजार कर रहे हैं? वीर, बस कर कमीने, मुझे भी पता है तूने जानबूझकर हमें अकेला छोड़ा था। और उसे गले लगा लिया। रोहित, वीर यार तुम दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूं। और एक बात, कभी श्रुति का दिल मत दुखाइयो और उसका हाथ मत छोड़ियो। वीर, कभी नहीं मेरे भाई, कभी नहीं। रोहित, चल अब अलग हो, ज्यादा सेंटी मत हो। दोनों फिर रूम में बैठ जाते हैं। इतने में श्रुति का फोन आया। श्रुति, वीर आप पहुंच गए? हाँ श्रुति। चलिए ठीक है, फिर आप दोनों बातें कीजिए, हम बाद में करते हैं। ठीक है, बाय। रोहित, क्या बात है, बड़ी जल्दी फोन रख दिया, मुझे तो लगा अब हमें इंतजार करना पड़ेगा और दो प्यार की पंछियों की बातें सुननी पड़ेंगी। वीर, चल भी पागल है क्या, जब हम दोनों साथ हैं तो कोई बीच में नहीं आएगा। रोहित, ओए होए, अब बातों से ही पेट भरेगा या कुछ खाने भी चले? वीर, कहीं बाहर चले या यहीं मंगवा लें? रोहित, एक काम करते हैं, तू यहीं पर खाना ऑर्डर कर दे और फ्रेश हो जा, मैं बाहर से कुछ पार्टी का इंतजाम करके आता हूँ। वीर खाना ऑर्डर करके वॉशरूम में जाता है और रोहित भी बाहर चला जाता है। वहीं श्रुति भी बहुत खुश थी। घर पहुंचती है। सुरभि उसे देखकर, आज इन्हें क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही है। सुरभि श्रुति के कमरे में, क्या बात है दी, आज बड़े खुश लग रहे हो। श्रुति, अरे नहीं बस वो ऐसे ही, एडमिशन की खुशी है। सुरभि, रहने दो, नहीं बताना मत बताइए, पर ऐसे झूठ तो मत बोलिए, और हाँ ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छे लगते हो। श्रुति, सुरभि सही वक्त आने से सब बता दूंगी, और हाँ खुशी रहूंगी। श्रुति बेड पर लेट जाती है और आज के बारे में सोचने लगती है। फिर वो अपनी डायरी निकालती है। डियर डायरी, आज 30 मई का दिन मेरे लिए बड़ा खास है, और बाकी पूरे दिन की बातें लिखती है उसमें। वहीं वीर और रोहित भी कमरे में। रोहित बोला, आज की बियर तेरे और भाभी के नाम पर, दोनों हमेशा खुश रहो, साथ रहो, हंसते रहो। फिर दोनों साथ में बियर पीते हैं और खाना खाते हैं। करीब 12 बजे रोहित सो जाता है और वीर बाहर बालकनी में जाकर श्रुति को फोन करता है। श्रुति, बड़ा इंतजार करवाया है वीर आपने। वीर, हाँ वो रोहित के साथ था ना, अब वो सो गया है तो फोन किया। श्रुति, वीर एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा है आपसे, आप पर विश्वास है, फ्री होकर खुद ही बात करोगे आप। वीर, अच्छा इतना जानते हो मुझे? हाँ थोड़ा बहुत, और बाकी अब जान जाएंगे। श्रुति, वैसे रोहित है बड़े अच्छे, हमेशा खुद भी हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाते रहते हैं, आपके दोस्त होने के बावजूद अकड़ू नहीं है। वीर, अच्छा तो हम अकड़ू हैं, सही है सही है। श्रुति, अब गुस्सा मत हो, जो सच है वो सच है। अच्छा ठीक है, और कुछ? हाँ, क्या? आई लव यू। वीर, लव यू टू। श्रुति, वीर कब आओगे आप वापस? आप बोलो तो हम जाए ही नहीं, तो हम तो कह रहे रुक जाइए। वीर, आ जाऊंगा जल्दी, अब आपसे दूर भी तो नहीं रह जाएगा ना। श्रुति, इतना प्यार? वीर, वो तो बहुत है और पहले दिन से था। श्रुति, हाँ वो तो सब दिखा है, इतने दिनों में कितना प्यार है। वीर, अब आप गलत समझ रहे हो। श्रुति, अच्छा अब हम गलत हो गए, सही है सही है। वीर, अब ऐसे बोलोगे? श्रुति, अच्छा ठीक है ना, मजाक कर रही थी। फिर ठीक है। काफी देर तक दोनों बातें करते रहते हैं और फिर फोन रखकर दोनों एक दूसरे के सपनों में खो जाते हैं। जाने कब दोनों को नींद आ जाती है। लव यू जिंदगी, अगले चैप्टर का टाइटल अगली सुबह। वीर श्रुति को व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज करके बाहर आसपास टहलने लग जाता है। पास में ही एक जगह चाय पीकर थोड़ी देर में वो वापस आया है।
तब तक रोहित भी जाग चुका होता है। रोहित, मुझे क्यों नहीं उठाया? वीर, अरे तो गहरी नींद में था तो छोड़ दिया। रोहित, अबे साले, तुझ में भी इंसानियत आ गई। वैसे तो घर पर आकर सुबह 5 बजे उठा देता था और एक दिन में ही सुधर गया। वीर, रो मत बेटा, तू आज छोड़ दिया, बाकी तू तो जानता ही है। वीर चाय के लिए ऑर्डर करता है और दोनों चाय पीकर फ्रेश होते हैं और बाहर अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं। श्रुति सुबह उठती है तो ये सोच कर कि वीर दोस्तों के साथ होगा, फोन नहीं करती। जब नाश्ता करके फ्री होती है तो वो अपना फोन चलाने लगती है। व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज देखकर कहीं ये वीर का नंबर तो नहीं ना। फिर वो उस नंबर पर मैसेज करके पूछती है कि कौन। तो उधर से जवाब आता है, बड़ी जल्दी भूल गए आप, हमें ये उम्मीद नहीं थी आपसे श्रुति जी। श्रुति समझ जाती है कि ये वीर है। फिर भी जानबूझकर वो, क्या है ना, हम अनजान लोगों से बात नहीं करते। उधर से, मैडम कर लिया कीजिए, क्या पता इन अनजान लोगों से 7 जन्म का रिश्ता बन जाए। श्रुति सीधे सीधे बताइए कौन हो। उधर से वीर प्रताप सिंह। श्रुति, यार मैं सच्ची में गधी हूं। इसने कितना पहले मैसेज किया था और एक मैं थी कि क्या क्या सोच लिया था। अब और नहीं वीर। और फिर मैसेज करती है, सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे, इतना गोल गोल बातें घुमाई जा रहे थे। वीर, अब ठीक है ना, समझ गए ना आप। वैसे मैं आपसे बाद में बात करता हूं, अपना ध्यान रखना। श्रुति भी ओके लिखकर भेज देती है। फिर वो रोहित को फोन करती है। श्रुति, कुछ मत बोलना और पहले वीर से दूर जाओ। रोहित वीर से दूर जाते हुए, हाँ बोलिए। श्रुति, रोहित एक हेल्प चाहिए थी आपसे। रोहित, बस हुक्म कीजिए भाभी जी। श्रुति, वो आप ये बता दीजिए कौन सी ट्रेन है और सीट नंबर। रोहित, ठीक है, हम आपको मैसेज कर देंगे। आप आ रही हैं क्या? श्रुति, हाँ रोहित, और बाय बोलकर फोन काट देती है। इधर रोहित भी खुश हो जाता है कि चलो इस बहाने दोनों की गाड़ी तो चल पड़ी। श्रुति सुबह घर से बाहर निकलती है और सबसे पहले बाहर एक फोटो फ्रेम वाली दुकान पर जाती है। वहां से वीर की फोटोज जो उसने चुपके से खींची थी वो अपने सामने ही उनका एक कोलाज बनवाती है और बाकी फोटोज भी निकलवा लेती है। फिर वीर के लिए एक हल्के नीले रंग की शर्ट खरीदती है और वहां से वो घर निकल पड़ती है। तब तक 2 बज चुके होते हैं। वो तैयार होकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है। वहीं वीर सुबह अपने दोस्तों से मिलता है और एक दोस्त को लेकर एक ब्रोकर से मिलने जाता है। ब्रोकर उन्हें लेकर मयूर विहार जाता है, जहां पर वो कुछ फ्लैट्स दिखाता है जो रोहित और वीर दोनों को ही पसंद आता है। दोनों उसे फाइनल करके ब्रोकर को कुछ पैसे देकर और बाकी पेपर्स उससे तैयार करवाने को बोलता है। फिर वो दोनों अपने होटल जाते हैं और वहां से फ्रेश होकर स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। 3 बजे के करीब दोनों स्टेशन के पास पहुंचते हैं। अभी ट्रेन आने में 2 घंटे का टाइम था। रोहित थोड़ा दूर होकर श्रुति को फोन करता है, जो कि पहले ही रेलवे स्टेशन के पास थी, और श्रुति को बताता है कि वो लोग वहां खड़े हैं। श्रुति कहती है वो बस 5 मिनट में पहुंच रही है और रोहित फोन काट देता है। वहीं वीर पहले ही सिगरेट पी रहा था। वीर, रोहित 2 घंटे हैं अभी, चल कुछ खा लेते हैं। रोहित, ठीक है, पर पहले एक सिगरेट मैं भी पी लूं, और वो भी सिगरेट जला लेता है। रोहित मन ही मन, श्रुति कहाँ रह गई, अभी तक आती नहीं। वहीं श्रुति पीछे से आती है और वीर की आंखें बंद कर देती है। वीर, श्रुति आप यहाँ कैसे पहचान लिया? अरे बस वो ऐसे ही, पर आप यहाँ कैसे? श्रुति, वो बस ऐसे ही, सोचा रोहित को बाय बाय बोल दूं। हाय रोहित, कैसे हो? रोहित, ठीक हो श्रुति, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूं। वीर, चलें रोहित? श्रुति, कहाँ जा रहे हो? वीर, चलिए आप भी हमारे साथ। कहाँ जा रहे हैं हम? रोहित, अरे भाभी रिलैक्स, आपको अभी ससुराल नहीं ले जा रहे हैं। श्रुति, अरे कोई बात नहीं, वहीं चल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तीनों वहां से फिर रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। वहां श्रुति सबके लिए खाना ऑर्डर करती है। तीनों बातें करते हुए खाना खत्म करते हैं और बाहर आ जाते हैं। श्रुति, वीर चाय हो जाए? वीर बस सर हिला देता है और तीनों चाय की टपरी पर चले जाते हैं। वहां तीनों चाय और सिगरेट पीते हैं और तब तक घड़ी भी 4:30 का वक्त दिखा रही थी। वीर, चले अब रोहित? श्रुति, मैं भी चल रही हूं स्टेशन के अंदर तक। श्रुति, क्यों परेशान होंगी आप? श्रुति, वीर मैं आपसे पूछ नहीं रही हूं, बता रही हूं। तीनों स्टेशन के अंदर जाते हैं और सामान गाड़ी में रखकर श्रुति और वीर बाहर आ जाते हैं। वीर, श्रुति क्यों इतना परेशान हुए आप? श्रुति, मेरी मर्जी वीर। ठीक है। श्रुति, यार वक्त कितनी जल्दी बीत गया ना, अभी थोड़ी देर पहले तो 2 घंटे बाकी थे और अब सिर्फ 10 मिनट। वीर, अब इसे रोक नहीं सकते हैं ना? दोनों के चेहरे पर उदासी थी, पर एक दूसरे से छुपा रहे थे और एक दूसरे से वाकिफ भी थे। वीर,
श्रुति अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ वीर, समझ गई। फिर श्रुति अपना बैग खोलती है और गिफ्ट का पैक वीर को दे देती है। वीर, ये क्या है? श्रुति, बाद में देख लेना। पर इसकी क्या जरूरत थी, और मैं तो कुछ लाया ही नहीं आपके लिए। श्रुति, वीर आप हो ना मेरा गिफ्ट, बस जल्दी लौट कर आना। और हाँ, मैंने गिफ्ट दिया है इसका मतलब ये नहीं कि आप भी दें, तो प्लीज इस बात को दिमाग से निकालो। तब तक ट्रेन भी तीसरा हॉर्न दे देती है और धीरे धीरे चल पड़ती है। श्रुति, वीर जाइए। वीर श्रुति के गले मिलते हुए, जल्दी मिलेंगे श्रुति, और आई लव यू, और निकल पड़ता है। गाड़ी के साथ दौड़ते हुए गाड़ी में चढ़ जाता है। श्रुति वहीं खड़ी, आई लव यू टू वीर। वीर भी गेट के पास ही खड़ा रहता है जब तक श्रुति दिखना बंद नहीं हो जाती, और श्रुति भी वहीं खड़ी रहती है। फिर श्रुति वहां से निकलकर घर की तरफ चली जाती है। वीर थोड़ी देर गेट पर ही खड़ा रहता है। बिल्कुल पागल है ये लड़की, पर जैसे भी है मेरी है, और मुस्कुराते हुए रोहित के पास पहुंच जाता है। रोहित, मुझे तो लगा कि जनाब ने ट्रेन छोड़ दी और ससुराल को निकल गए होंगे। वीर, हाँ तो इससे ज्यादा सोच भी नहीं सकता है ना भाई। रोहित, भाई गिफ्ट क्या है, दिखा दो सही। वीर, देख ले भाई, और गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ा देता है। रोहित, चल भाभी ने इतने प्यार से दिया है तो तू ही खोल ले। वीर गिफ्ट ओपन करता है और उसकी फोटोज देखकर हैरान हो जाता है। ये फोटोज इसने कब खींची पता भी नहीं चला, और फोटोज वाकई बहुत सुंदर थी। रोहित भी तारीफ करता है और वो फिर शर्ट निकालता है जो भी बहुत सुंदर थी। वीर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बस कर भाई, कितनी बत्ती सी दिखाएगा। वीर बस सर हिला देता है और फोन निकालकर श्रुति को मैसेज करता है, इतने सुंदर गिफ्ट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुरंत ही श्रुति का मैसेज आया, पसंद आया आपको? वीर रिप्लाई तो कर देता है, पर नेटवर्क ना होने की वजह से मैसेज लेट पहुंचता है। बाद में श्रुति का रिप्लाई आता है कि वो घर पहुंच गई है, और वीर भी चैन की सांस लेता है। वो श्रुति से बात करना चाहता है, पर नेटवर्क ना होने की वजह से कर नहीं पाता। वहीं श्रुति घर पहुंचती है और संजना को बुलाती है। आज श्रुति बहुत खुश थी और ये उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। श्रुति संजना के साथ ढेर सारी बातें करती है। फिर संजना उसे बताती है कि संजना, कविता और राजीव का एडमिशन हंसराज कॉलेज में हो गया है। श्रुति सुनकर उदास होती है कि बस वो अकेली रह गई, क्योंकि उसने अपना एडमिशन ENDC कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स में करवाया था, और वो वीर और रोहित भी इस बात से अनजान थे कि वीर और श्रुति का एडमिशन एक ही कॉलेज और एक कोर्स में हुआ है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। आज की रात बड़ी मुश्किल से कटती है और वीर और श्रुति की, क्योंकि वीर के फोन में नेटवर्क ना होने की वजह से दोनों की बिल्कुल बात नहीं हो पाती। श्रुति फिर भी काफी देर तक जागने के बाद सुबह उसे नींद नहीं आती, और वहीं वीर और रोहित आपस में बात कर रहे होते हैं। रोहित, चल तुझे कुछ दिखाता हूँ। वीर, क्या भाई? रोहित अपना फोन वीर की तरफ बढ़ा देता है और वीर एक बार फिर चौंक जाता है, क्योंकि उसके फोन में वीर और श्रुति की एक साथ की कई फोटोज थी। कई फोटोज में दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो कई फोटोज में वीर श्रुति की तरफ देख रहा है और वो कुछ काम कर रही है। फोटोज देखकर वीर खुश होता है। वीर, भाई तू तो खिलाड़ी निकला। रोहित, अब तेरे अलावा सब मेरी कद्र करते हैं। चल एक और चीज दिखाता हूँ, और उसकी तरफ कोक की बोतल बढ़ा देता है। वीर, मुझे नहीं पीनी कोक। रोहित, सोच ले कहीं बाद में पछताए। वीर बोतल लेकर जैसे ही पहला सिप लेता है, अबे तेरे में इतना दिमाग कहां से आया, क्योंकि रोहित ने कोक में विस्की मिला दी थी। दोनों का सफर बस ऐसे ही कट रहा था। फिर दोनों कुछ हल्का फुल्का खाकर सो जाते हैं। तो वीर और श्रुति के लिए तो ये वीर के दिल्ली का सफर यादगार बन चुका था। सच्चा दोस्त, अगले चैप्टर का टाइटल। अगली सुबह 6 बजे दोनों की ट्रेन पटना पहुंचती है। वीर रोहित को उठाता है और दोनों ट्रेन से बाहर आते हैं। दोनों पहले बाहर हाथ मुंह धोते हैं और सबसे पहले चाय पीते हैं। वहां से दोनों बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। बड़े पापा ने पूछा था वीर से गाड़ी भिजवाने को, पर वीर नहीं मना कर दिया था। वहां से दोनों बस में बैठ जाते हैं और बस 8 बजे निकल पड़ती है उनके गांव के लिए। रोहित अलसाया हुआ था, वो वीर के कंधे पर सर रखकर सो जाता है। वीर मन में ही बोला, रोहित तू वाकई मेरी जिंदगी का अनमोल हिस्सा है, एक तोहफा है। तुझे कभी नहीं खोना चाहता हूं मैं, बस ऐसे ही हंसते रहा कर यार। फिर वीर को श्रुति की याद आती है और ये सोच करके हो सकता है कि वो सो रही हो, वीर उसे फोन नहीं करता, सिर्फ व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देता है। फिर वो हेडफोन निकाल कर गाने सुनने लगता है। 2 घंटे बाद बस हाईवे के एक ढाबे पर आधे घंटे के लिए रुकती है।
रोहित भी नींद से जाग जाता है और दोनों नीचे आते हैं। वहां से दोनों ढाबे के अंदर जाकर नाश्ता करते हैं और फिर बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। दोनों सिगरेट खत्म करके पान खाते हैं और पानी की बोतल खरीद कर बस में वापस आ जाते हैं। तब तक बस चलने का भी टाइम हो जाता है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और फिर वीर एक बार अपना फोन चेक करता है। 12 बजने को होता है और श्रुति से बात नहीं हुई थी अभी तक। फिर ये सोच कर कि वो सो रही होगी, वीर अपनी ही दुनिया में खो जाता है। तकरीबन 2:30 बजे दोनों बस से उतरते हैं और वहां से पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। 3 बजे दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। वीर भी करीब 1 हफ्ते बाद सबसे मिलकर खुश था। वो चाची और साक्षी से बात करने लगता है। साक्षी, आप भाभी से मिले थे? वीर, प्रीति, और बाकी सबसे भी मिले क्या? वीर, नहीं। प्रीति, देख रही है साक्षी, दोस्त तो सभी हैं पर ये सिर्फ श्रुति से मिले, समझ रही है ना? हाँ चाची, अब क्या करें, भाई बदल गए हैं। वीर, क्योंकि वो तेरे होने वाली भाभी है। साक्षी और प्रीति दोनों चौंक जाते हैं। प्रीति, मतलब आपने कह दिया? वीर, नहीं। प्रीति, क्या वीर, हमने एक पल में ही कितने सपने सजा लिए थे और आपने सब तोड़ दिए। थोड़ी हिम्मत करके बोल दो ना। वीर, आप लोग पूरी बात सुनोगे तब ना। और वीर सारी बात बता देता है, बस थप्पड़ वाली बात छोड़कर। साक्षी और प्रीति दोनों खुश हो जाते हैं। साक्षी, मैंने तो पहले दिन से ही उसे भाभी बोलना शुरू कर दिया था। प्रीति, वीर, हम आप दोनों के लिए बहुत खुश हैं और दुआ करेंगे भगवान से कि आप दोनों हमेशा खुश रहो और साथ रहो। वीर बस मुस्कुरा कर रह जाता है। वीर फिर उन्हें गिफ्ट सिखाता है, जिसे देखकर प्रीति बोली, वीर, श्रुति की तरह ये भी बहुत सुंदर है। वीर बस सिर हिला देता है। प्रीति, आपने कुछ दिया है या नहीं उन्हें? वीर, नहीं चाची। प्रीति, आप भी ना। सुनो, आप जब जाने लगोगे ना तो उसके लिए एक सुंदर सा गिफ्ट लेकर जाना। वीर, ठीक है चाची। फिर तीनों काफी देर तक बातों में खोए रहते हैं। वीर को यह भी ख्याल नहीं आता कि श्रुति का फोन आ रहा होगा। वहीं श्रुति 3 बजे के करीब फ्री होकर वीर को फोन करती है, पर वीर फोन नहीं उठा पाता। वो कई बार फोन करती है पर उसका फोन चार्ज में लगा होता है और वो सबसे बात करने में लगा होता है। उसे ख्याल ही नहीं आता। इधर श्रुति परेशान होकर रोहित को कॉल करती है। रोहित, हाँ भाभी जी। कैसे हो रोहित, घर पहुंच गए? हाँ भाभी। रोहित समझ जाता है कि वीर से बात नहीं हुई। भाभी, वो घर पर सबसे बात कर रहा होगा, तो आप चिंता मत कीजिए, कर लेगा वो फोन। श्रुति को यह सुनकर राहत होती है और वो कुछ देर रोहित से बात करती है, फोन काट देती है। फिर वो कविता, संजना और राजीव के साथ घूमने चली जाती है। काफी दिन बाद चारों साथ थे तो बस फिर क्या था, किसी को टाइम का अंदाजा ही नहीं रहता। चारों नोएडा की तरफ निकल जाते हैं, जहां वो गेम जोन में जाते हैं और वहां 8 बजे तक बस सारे गेम खेलते और फिर थक हार कर खाना खाकर 10 बजे तक घर लौट जाते हैं। यहाँ 7 बजे के करीब वीर श्रुति को फोन करता है पर वो फोन नहीं उठाती। वीर परेशान होता है और फिर वो व्हाट्सएप चेक करता है तो श्रुति का मैसेज आया होता है कि वो सबके साथ गेम जोन जा रही है और देर से लौटेगी। तो वीर चैन की सांस लेता है। वीर फिर रोहित के घर चला जाता है और साक्षी को बता देता है कि आज शायद वो ना आए। वीर रोहित के घर पहुंचता है। सबसे पहले वो मम्मी पापा के पांव छूता है और फिर उनसे बातें करने लगता है। बीच में रोहित भी आ जाता है और कब 10 बज जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। फिर सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं और वीर रोहित के कमरे में चला जाता है, जहां बालकनी में दोनों पहले सिगरेट पीते हैं और फिर वीर सोने चला जाता है। पूरे दिन श्रुति और वीर की बात नहीं हुई होती तो वीर श्रुति को फोन करता है और श्रुति पहले ही रिंग में फोन उठा लेती है। वीर, फोन हाथ में लेकर बैठी थी क्या? और नहीं तो क्या, आखिर मेरे वीर का फोन आने वाला था। कैसे हो? एकदम मस्त, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। आज दोनों ही थके हुए थे तो कुछ देर बात करते हैं और सो जाते हैं। 20 जुलाई से इनके कॉलेज स्टार्ट होने वाले थे। वीर और श्रुति बस उंगलियों पर दिन गिन रहे थे। वीर और रोहित ने 10 जुलाई की टिकट करवा ली थी क्योंकि दोनों अनजान शहर में थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहते थे ताकि कॉलेज स्टार्ट होने से पहले वो वहां पर सेटल हो सके। दिन बीतते जा रहे थे। वीर और श्रुति की अक्सर रात को ही बात होती थी क्योंकि वीर चाचू के हाथ में सारा काम सौंप देना चाहता था ताकि वो वहां ना ही हो तो कोई दिक्कत ना हो। वो सभी से उनको मिला रहा था और सबको बता भी दिया था कि अब सारा काम राम ही संभालेंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सभी राम के साथ पहले भी काम कर चुके थे और राम और वीर में ज्यादा अंतर भी नहीं था। दोनों का नेचर एक जैसा ही था। वीर अपने काम में बिजी था और श्रुति भी इन छुट्टियों को दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे, पर दोनों रात में कुछ देर ही सही बात जरूर करते थे। वीर और रोहित के दिल्ली जाने के दिन भी नजदीक आ गए थे तो अब वीर भी अपना काम खत्म कर चुका था। अब सारे काम राम चाचू संभाल रहे थे और सब कुछ अच्छा जा रहा था। वीर भी अब बस श्रुति से मिलना चाहता था।
एक दिन शाम में घर के सभी सदस्य बैठे होते हैं। राम, मैंने आप सभी को किसी जरूरी काम से बुलाया है। बड़े पापा, कहिए राम, क्या बात है? राम, ये सारा काम वीर का है और वीर ने अपनी मेहनत से हासिल किया है। बड़े पापा ने हाँ में सर हिलाया। राम, वीर मेरी 2 शर्तें हैं, तभी मैं सब कुछ संभालूंगा। सभी राम की तरफ हैरानी से देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, पर वीर बिल्कुल शांत खड़ा है। बड़े पापा, कहिए राम। पहली बात तो वीर जैसे ही वापस आएगा सारा काम वापस खुद संभालेगा, और दूसरी ये कि सारा प्रॉफिट वीर अपने पास रखेगा और मुझे सिर्फ मेरा मेहनताना मिलेगा। बड़े पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलते, और प्रीति की भी आंखों में आंसू आते हैं और उन्हें अपने प्यार पर गर्व होता है। वीर, चाचू ये कैसी बात कर रहे हैं आप? राम, वीर ये 2 शर्तें हैं हमारी, मानेंगे तभी काम संभालेंगे, वरना आप किसी और को ढूंढ लीजिए। पर चाचू। राम, बस वीर, बाकी फैसला आपका है। वीर, बड़े पापा आप तो कुछ समझाइए ना चाचू को। बड़े पापा, नहीं वीर, ये आप दोनों खुद ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि आज तक चाचा भतीजे को एक दूसरे से प्रॉपर्टी के लिए लड़ते देखा है, और आज पहली बार यहाँ आप दोनों सामने वाले के हक के लिए लड़ रहे हैं। वीर, ठीक है बड़े पापा, तो चाचू आप काम करेंगे तो आपको आपका मेहनताना तो मिलना चाहिए ना। राम, हाँ। वीर, तो ठीक है, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका 50% चाचू का होगा, क्योंकि सारी मेहनत इनकी होगी। राम, नहीं वीर, ये बहुत ज्यादा है। वीर, चाचू हमने आपकी बात मानी ना, अब आप बिना कहे हमारी बात मान लीजिए, वरना हम सब कुछ ऐसे ही इसी हाल में छोड़ देंगे। राम, ठीक है वीर, पर आप अकाउंट्स हमेशा खुद ही देखेंगे। ठीक है चाचू, और दोनों गले मिल जाते हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। चूंकि अब वीर के जाने में 3 दिन ही बचे थे, तो वीर इन पलों को बस वहां रहकर जी लेना चाहता था। वीर रात में खाना खाकर रोहित के साथ सबसे पहले पानी की टंकी भर जाता है। बोला, यार रोहित, यहां से कितनी यादें जुड़ी है ना। यार जब काम शुरू किया था उस वक्त काफी परेशान थे, तो घंटों यहाँ आकर प्लान किया करते थे और सभी पलों को वापस जीने लगते हैं। काफी देर दोनों वहीं बैठे रहते हैं और दोनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुबह के वक्त दोनों वहां से उठकर जाते हैं। अगले दिन वीर साक्षी के साथ लंच के बाद मार्केट जाते हैं, जहां वीर श्रुति के लिए एक डायमंड का लॉकेट लेता है, जिसमें एक तरफ श्रुति और दूसरी तरफ वीर की फोटो होती है, और भी ढेर सारे गिफ्ट्स लेता है। वीर घर के बाकी सभी के लिए कुछ न कुछ लेता है। शाम को सभी घर पर आते हैं और वीर सभी को उनके सामान दे देता है। शाम में फिर वीर और रोहित वापस उस जगह जाते हैं जहां से उनकी बचपन की यादें जुड़ी हैं। अगले दिन दोनों अपने स्कूल जाते हैं, वहां अपने सभी टीचर से मिलते हैं और शाम को दोनों घर आते हैं। साक्षी बोली, भैया कल आप जा रहे हो, आज कुछ पल हमारे साथ भी बिता लो। वीर, हाँ साक्षी, आज हम आपके साथ ही हैं। गांव की आखिरी शाम, अगले चैप्टर का टाइटल। शाम को सभी एक साथ खाना खाते हैं, जहां साक्षी वीर को अपने हाथों से खिलाती है। प्रीति, साक्षी और वीर काफी देर छत पर भी बैठते हैं, जहां वीर हर चीज को बड़े प्यार से निहार रहा था, क्योंकि सब उसने अपने हाथों से सजाया था और उन सब से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी थी। अपने कमरे में पैकिंग करते हुए हर चीज उसे अपनेपन का एहसास करा रही थी। उधर यही हाल रोहित का भी था। फिर 12 बजे वीर साक्षी और प्रीति को सोने जाने को बोलता है और खुद बाइक लेकर रोहित के घर और फिर वहां से नदी किनारे पहुंच जाता है। दोनों खामोश रहते हैं। कुछ देर बाद वीर, यार रोहित सब बदलने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे सब पीछे छूट रहा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, सब बदल जाएगा। ये जगह जहां हमने अपना बचपन बिता दिया, यहाँ से कल हम जा रहे हैं और अब बस मेहमान बनकर यहाँ आएंगे तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। रोहित बस सर हिला देता है, क्योंकि उसके पास भी कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए। इतनी यादें जो जुड़ी थी दोनों की। वहीं खामोश वो दोनों बैठे रहते हैं। वक्त बड़ी तेजी से हाथ से फिसल रहा था और वो वक्त भी आ गया था जब दोनों को जाना पड़ता है। दोनों उस जगह को अलविदा कहकर वहां से अपने अपने घर निकल जाते हैं। वीर भी घर पहुंचकर तैयार होता है और नाश्ता करने पहुंचता है। रोहित भी अब तक वहां आ चुका होता है। सब चुपचाप नाश्ता करते हैं और फिर बैग उठाकर बाहर आ जाते हैं। वीर सबसे पहले बड़े पापा, चाचू और बड़ी माँ के पांव छूता है, जहां बड़े पापा और राम उसे गले लगाकर खुश रहने और तरक्की करने का आशीर्वाद देते हैं। बड़ी माँ सिर्फ हाथ सर पर रख देती है। वीर जब साक्षी और प्रीति के पास पहुंचता है तो टूट जाता है। तीनों की आंखों में आंसू होते हैं। वीर, साक्षी बस अपना ख्याल रखना,
बस इतना याद रखना कि तू यहां रोएगी तो तकलीफ मुझे होगी। और उसे गले से लगा लेता है। वो प्रीति के पास जाकर, चाची सबका ख्याल रखना और अपना भी, खासकर मेरी इस गुड़िया का। छोटी है, नादान है, पर बहुत खास है, बस इसका ध्यान रखना। प्रीति बस हाँ में सर हिला देती है। वीर वहां से आकर गाड़ी में बैठ जाता है। रोहित भी सबसे मिलकर आता है और राम चाचू गाड़ी रोहित के घर की तरफ मोड़ लेते हैं। वहां से रोहित अपना बैग उठाकर गाड़ी में रखता है और माँ पापा से मिलता है। माँ, रोहित ख्याल रखना, और रो पड़ती है। रोहित भी बस माँ को गले लगा लेता है। फिर वो पापा से गले मिलता है और पापा उसे मन लगाकर पढ़ने को कहते हैं। वहीं शिवानी का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उसको दोनों भाई आज जा रहे हैं। रोहित शिवानी को कैसे भी चुप कर आता है और गाड़ी में आकर बैठ जाता है। वीर माँ और पापा से अब हमें जाने की इजाजत दीजिए, दोनों के पांव छू लेता है। दोनों से गले लगा लेते हैं। माँ, वीर, हम आपके भरोसे रोहित को भेज रहे हैं। आप हमारे दोनों बेटे का ख्याल रखेंगे। वीर, जी माँ। और वीर शिवानी के पास जाता है, उसे गले लगाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। वीर, बस मेरा बेटा, अब नहीं रोना वरना भैया नहीं जा पाएगा। शिवानी, आप जाओ भाई, बस अच्छे से रहना और बदल मत जाना। वीर वहां से निकल जाता है। दोनों को चाचू बस स्टैंड पर छोड़ते हैं और दोनों बस से पटना निकल जाते हैं, जहां से शाम को ट्रेन थी। पूरे सफर का उन्हें पता ही नहीं चला, कब वो दोनों बस से उतरे, कब दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे और दोनों ट्रेन में सवार होकर जिंदगी की अगले मुकाम के लिए निकल पड़े। सुबह ट्रेन शिवाजी ब्रिज पर रुकी हुई थी। ये अगली सुबह थी। दोनों अपनों से बहुत दूर अपनी नई दुनिया बसाने आए थे। दोनों की आंखों में सपने थे और सपनों को पूरा करने के लिए दोनों उड़ने को तैयार थे। कुछ देर बाद ट्रेन सही वक्त पर स्टेशन पहुंच जाती है। दोनों सामान निकालकर ट्रेन से बाहर आते हैं। अंगड़ाई लेते हुए वीर बोला, ठीक है अब रोहित। रोहित, पहले से अच्छा। तू? वीर, हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही है। अब देखते हैं ये शहर अपनाता है या यहां से भगाता है। दोनों हंस पड़ते हैं इस बात पर। वीर, चलें अब? हाँ, चलते हैं। और जैसे ही दोनों जाने के लिए अपना पहला कदम उठाते हैं, पीछे से आवाज आती है, यूं अकेला ना जाइए हमें तन्हा छोड़कर। कब से हम आपके इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं। ये शहर आपको अपनाए या ना अपनाए, पर हम तो आपको अपना मान चुके हैं। दोनों पलटकर देखते हैं और श्रुति सामने खड़ी होती है। वीर, ये शहर अपनाए या भगाए हमें परवाह नहीं, जो अगर आपने हमें अपना लिया तो हमें कोई गम नहीं। तीनों इस बात पर जोर से हंसने लगते हैं और श्रुति आकर पहले रोहित को गले लगाती है। श्रुति, रोहित यार हंसते रहो, अच्छे लगते हो, वरना देखो क्या हाल बना रखा है। रोहित भी मुस्कुराकर कहता है, अब तो हंसना ही पड़ेगा, भाभी जी का आदेश जो है। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। फिर श्रुति वीर के गले लगती है। पहले उसके गाल पर एक किस कर लेती है। वीर हैरान हो जाता है, आज सुबह सुबह इस लड़की को क्या हो गया। श्रुति, मुस्कुराइए जनाब, आप हमारे शहर में हैं। वीर, जी मोहतरमा। तीनों वहां से बातें करते हुए बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं। वीर मन ही मन में, कुछ हसीन इत्तेफाक हमारी जिंदगी में भी हो गए। जब बारी आई अपनों से दूर आने की, तो तुम जिंदगी में जिंदगी बनकर आ गए। वीर यही सोचते हुए मुस्कुराते हुए बाहर आ गया, जहां तीनों ने पहले चाय पीने का डिसाइड किया और चल पड़े तीनों अपनी पहली मोहब्बत चाय के दीदार करने को। वहां से तीनों एक ऑटो में बैठकर मयूर विहार की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वीर और रोहित के नए ठिकाने पर। श्रुति, फ्लैट तो अच्छा है। वीर, हाँ, अब इसे घर बनाना है पहले। चारों तरफ सामान पैक होकर पड़ा था। वीर ने पहले ही सभी जरूरत के सामान ब्रोकर से बात करके मंगवा लिए थे और सामान वैसे ही पैक करके रखा हुआ था। वीर, रोहित पहले फ्रेश होकर कुछ नाश्ता किया जाए, फिर शुरू करेंगे काम। और रोहित अंदर नहाने चला जाता है। वीर और श्रुति वहीं बैठ जाते हैं। वीर, तो कैसे हैं आप? श्रुति, बस ठीक है, आप बताइए कैसी रही यात्रा आप दोनों की? वीर, मैं भी ठीक हूँ, पर दोनों को कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे गांव से यहाँ पहुंच गए। और वीर के चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। श्रुति वीर की तरफ जाकर उसे गले लगा लेती है। कोई बात नहीं वीर, धीरे धीरे सब सही हो जाना है, बस आप उदास मत रहिए। अरे हम साक्षी को फोन करके बता देते हैं कि हम पहुंच गए। और फिर वीर साक्षी को फोन करके बता देता है कि वो लोग पहुंच गए हैं घर, और थोड़ी देर बाद बात करके फोन काट देता है। वीर, श्रुति हम आपके लिए कुछ लाए हैं। श्रुति, क्या? दिखाइए हमें। वीर सब गिफ्ट्स श्रुति को दिखाता है और वो लॉकेट हाथ में रख देता है। श्रुति,
थैंक यू इन गिफ्ट्स के लिए। कैसी बात कर रहे हो श्रुति? अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहूं? बोलो श्रुति, इन गिफ्ट्स को आप संभाल कर रखो। आप जानते हो मुझे दिक्कत होगी घर पे ले जाने में, और ये लॉकेट बड़ा प्यारा है। और उसे खोल कर देखती है। सुनो, इसे संभाल कर रखना, और जब सही वक्त आएगा ना तो अपने हाथों से पहना देना। वीर, ठीक है श्रुति मैडम, जैसा आपका आदेश। श्रुति, वीर आपको बुरा तो नहीं लगा ना? कैसी बात करते हो आप? बुरा क्यों लगेगा? मैं समझ सकता हूँ श्रुति आपकी प्रॉब्लम, तो बस चिंता मत कीजिए। रोहित नहाकर और तैयार होकर बाहर आता है। रोहित, वीर मैं नीचे जाता हूँ, कुछ नाश्ते के लिए ले आता हूँ। वीर, सुने काम कर, चाय का सामान, ब्रेड के पैकेट और बटर ले आना, यहीं बना लेंगे। रोहित, भाई बनाएंगे किस पर? वीर, रिलैक्स ब्रो, ब्रोकर से कहकर पहले ही इंडक्शन सेट मंगवा लिया है, तो तू रिलैक्स होकर ले आ। रोहित वहां से सामान लेने चला जाता है और वीर भी नहाने चला जाता है। श्रुति वहीं बैठकर वीर के दिए हुए फोटो फ्रेम्स को देखने लगती है। श्रुति मन में, ये फोटोज किसने खींची हैं? साक्षी? अरे नहीं, वो तो हर जगह साथ थी। तो इसका मतलब रोहित ने। रोहित, तुम तो वाकई के कमाल की चीज हो यार। इतने में वीर आ जाता है। क्या हुआ मैडम, कहाँ ख्यालों में खोए हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे हैंडसम लग रहे हो। आपको पसंद आई ना हम? काफी है। दोनों वहीं बैठकर फिर बातों में लग जाते हैं। रोहित सारा सामान लेकर आ जाता है। श्रुति, आप लोग बैठिए, तब तक हम चाय और नाश्ता लेकर आते हैं। वीर और रोहित भी तब तक सामान ठीक करने लगते हैं। थोड़ी देर में श्रुति वहां चाय नाश्ता लेकर आती है। तीनों उसे खत्म करके काम में जुट जाते हैं। श्रुति बीच बीच में बताती रहती है कि कहाँ क्या रखना है, और वीर रोहित दोनों उसी हिसाब से काम करते हैं। और अंत में पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद शाम तक वो पूरा घर सेट कर लेते हैं। नया देश, नई जिंदगी, अगले चैप्टर का टाइटल, शाम में। श्रुति, वीर कहीं बाहर चले, पेट में आप चूहे कूद रहे हैं। रोहित और वीर भी सर हाँ में हिला देते हैं। वीर, पर श्रुति थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। श्रुति, वो क्यों भला? वीर, श्रुति हमारे हालत देखी, मजदूर से कम नहीं लग रहे। श्रुति, अरे बड़े सुंदर तो लग रहे हो। रुको, और दोनों की एक फोटो खींचती है और फिर साथ में एक सेल्फी भी लेती है। वीर और रोहित बारी बारी से नहाकर आते हैं और तैयार होकर तीनों निकल पड़ते हैं। वीर, तो श्रुति कहाँ चले? श्रुति, अरे चलिए तो सही जनाब, आप दिल वालों के शहर में हैं, तो बस चलिए हमारे साथ। तीनों कॉलोनी से बाहर आते हैं और श्रुति ऑटो रुकवाती है, और तीनों थोड़ी देर में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के सामने होते हैं, जहां से श्रुति बाकी दोनों को साथ लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है। अब वहां सबसे पहले चिकन शावरमा ऑर्डर करती है। तीनों उसे बड़े चटकारे लेकर खाते हैं। रोहित, श्रुति वाकई बहुत टेस्टी है ये तो। श्रुति, तभी तो दोनों को लेकर आई हूं। और फिर तीनों वहां से बाहर आ जाते हैं। तो अब क्या प्लान है? श्रुति, आप ही बताइए जनाब। वीर, आए हैं हम आपके शहर में तो फैसला भी आपका होगा। श्रुति, तो चलिए घर चलते हैं। वीर, जैसी आज्ञा। तीनों ऑटो में बैठकर श्रुति को उसकी कॉलोनी तक छोड़ते हैं, और फिर वीर रोहित दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर दोनों अपने अपने घर फोन करते हैं और सभी से काफी देर तक बातें करते हैं। यही श्रुति भी काफी थकी हुई थी, पर वीर के फोन का इंतजार कर रही थी, और उसकी आंख लग जाती है, पर वीर के फोन से उसकी आंख खुलती है। वीर, श्रुति अलसाते हुए, हाँ वीर, सो रहे थे? चलो ठीक है, पर सो जाओ। श्रुति, अरे नहीं ठीक है, आपके ही फोन का इंतजार कर रहे थे, और पता नहीं कैसे आंख लग गई। कुछ देर दोनों बातें करते हैं, और फिर वीर, श्रुति कल चलोगे साथ? वो कुछ सामान लेना था। श्रुति, कितने बजे चलना है? वीर, जब भी आप चल सको। श्रुति, ठीक है, 12 बजे मिलते हैं हम आपसे। आप लोग यहीं आ जाना, यहीं कर लेंगे शॉपिंग। वीर, चलो ठीक है, अब सो जाओ, गुड नाइट। श्रुति भी गुड नाइट बोलकर फोन काट देती है और सो जाती है। इधर वीर भी सो जाता है। अगली सुबह देव के घर पर बड़े साहब देव को फोन करते हैं और फिर बताते हैं कि वीर भी वहीं पर है, पर देव को जैसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बात को टाल देते हैं और थोड़ी देर बात करके फोन काट देते हैं। फिर देव राजवीर को फोन करते हैं। देव, राजवीर, क्या हाल है देव? देव, ठीक है, तुम बताओ। राजवीर, हाँ बस ठीक है। देव, क्या बात है, उदास लग रहा है? राज, हाँ बस रोहित के यहां से जाने की वजह से थोड़ा उदास हूं। खैर छोड़ो, तुम बताओ कैसी चल रही है जिंदगी? देव,
सब बढ़िया है राज। वैसे रोहित कहाँ गया है? राज, वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली गया है। देव, अरे यार तूने बताया नहीं, कहाँ रह रहा है? हमें नंबर दीजिए, हम अभी बात करते हैं उनसे। राज, हाँ बस उसके जाने के बाद से किसी से बात ही नहीं हो पाई। देव और राज कुछ देर बातें करते हैं और फिर देव राज से रोहित का नंबर लेता है और रोहित को फोन करता है। रोहित, जो कि अभी सो रहा था, फोन की आवाज सुनकर आंखें खोलता है और अननोन नंबर देखकर फोन काट देता है और फिर सो जाता है। देव भी चलो कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे कहकर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इधर वीर चाय बनाकर लाता है और रोहित को उठाता है। दोनों साथ साथ बैठकर चाय पीते हैं। रोहित, आज क्या करना है भाई? क्योंकि अब कॉलेज स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। और बाकी सबसे कब मिलेगा? वीर पहले तो सभी काम के बारे में बता देता है जो आज उन्हें करने थे और फिर वीर, मिल लेंगे सबसे। अब फोन आए तो बता दियो कि तू यहीं पर है, किसी के पूछने पर, और अगर गलती से मेरे बारे में पूछे ना तो भी बस श्रुति का जिक्र मत करना कि उसे पता है। रोहित, ठीक है। रोहित उठकर वहां से नहाने चला जाता है और इधर वीर भी श्रुति को फोन करता है। वीर, श्रुति? हाँ वीर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैडम। अच्छा वीर, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है। वीर वहां से उठकर बालकनी में आ जाता है जहां वो काफी देर तक खड़ा बाहर की तरफ देखता है। रोहित भी तैयार होकर, चल वीर आजा, आसपास घूमने चलते हैं। वीर, हाँ चल चलते हैं। दोनों नीचे आ जाते हैं और वहीं आसपास घूमने लगते हैं। और फिर रोहित को सुबह की फोन के बारे में याद आता है तो रोहित फोन निकालकर उस नंबर पर कॉल करता है। रोहित, हेलो, कौन बोल रहे हैं? रोहित, हम देव बोल रहे हैं। प्रणाम अंकल, कैसे हैं आप? बेटा हम ठीक हैं, बस आपसे नाराज हैं। क्यों अंकल, हमसे क्या गलती हो गई? देव, बेटा कल संडे है, आप घर आओ, फिर हम बताते हैं कि क्या गलती हुई है आपसे। कल सुबह आप आ जाइए और हम ना बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते। ठीक है अंकल जी। और फिर रोहित फोन काट देता है। रोहित थोड़ा परेशान है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे वीर को बताए। वीर, क्या हुआ बे, मुंह क्यों लटक गया? रोहित, कुछ नहीं, अब बोल भी ले। रोहित सुबह फोन आने से लेकर अब तक की सारी बातें बता देता है। वीर, तो इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है? रोहित, अभी यार ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। वीर, देख रोहित, आज पहली बार और आखिरी बार कह रहा हूं, वो अच्छे इंसान है, उन्हें सिर्फ हमसे दिक्कत है और किसी से नहीं। और मेरी वजह से तू अपने रिश्ते क्यों खराब कर रहा है? तू चिल मार और कल के दिन मस्त सबसे मिल, मजे कर। और अब चल, ज्यादा मत सोच, वैसे भी 11 बज गए हैं, 12 बजे श्रुति से मिलना है। दोनों फिर तैयार होकर निकल जाते हैं। जाने क्यों पहली बार वीर को बुरा नहीं लग रहा। बचपन से उनसे पहली बार मिलने तक जब भी देव का फोन आता था और वो वीर से बात नहीं करते थे तो उसे बड़ा बुरा लगता था, पर जाने क्यों पहली बार उसे बुरा नहीं लगा। शायद वो सच्चाई को मान चुका था। दोनों घर पहुंचते हैं और वहां से तैयार होकर लाजपत नगर के लिए निकल जाते हैं। दोनों ठीक 12 बजे लाजपत नगर श्रुति के बताए जगह पर पहुंच जाते हैं और वीर श्रुति को फोन करता है तो श्रुति उसे 15 मिनट में आने को कहती है। रोहित, भाई ये लड़कियां ना कभी टाइम पर नहीं आ सकती। वीर, क्या करें भाई, चल छोड़ इन बातों को, वो देख। और वीर एक चाय की टपरी की तरफ इशारा करता है। चल चाय पीते हैं। दोनों वहां जाते हैं और चाय और सिगरेट पीते हैं और बातें करने लगते हैं। तकरीबन 25 मिनट के बाद उन्हें श्रुति आते हुए दिखाई देती है। श्रुति पास आकर, हाय रोहित। हेलो श्रुति, कैसे हो? मैं ठीक, तुम बताओ? मैं भी। कैसे हो वीर? वीर कुछ जवाब नहीं देता, बस श्रुति की तरफ देखता रहता है। श्रुति आज लग भी बड़ी सुंदर रही थी। हल्के नीले रंग का सूट सलवार, उस पर प्रिंटेड चुन्नी, कानों में बालियां, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल और होठों पर हल्की लिपस्टिक। वीर बस श्रुति को देखता रह गया। रोहित मन में, आज तो गया बेटा। श्रुति वीर की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए, कहाँ खो गए? और फिर वीर होश में आया है। वो कुछ नहीं ऐसे कहने लगता है। वीर, कैसे हो? रोहित ये सब देखकर पेट पर हाथ रखकर जोर से हंसे जा रहा था। वीर, भाई चुप हो जा, सब इधर ही देख रहे हैं। रोहित, और तू कहाँ देख रहा है? अरे वो कुछ नहीं। श्रुति, तुम दोनों का हो गया है तो चले। तीनों वहां से निकलकर शाम तक घर का सारा सामान खरीदते हैं और फिर श्रुति को छोड़कर ये दोनों अपने घर आ जाते हैं, जहां पहुंचकर रोहित पहले चाय बनाता है और दोनों चाय खत्म करके सामान ठीक करते हैं। 9 बजे के करीब रोहित, वीर फाइनली आज हमारा फ्लैट घर लग रहा है। वीर, हाँ यार अब सब सही लग रहा है। रोहित, यह श्रुति ने बड़ी मदद करी, वाकई शी इज अमेजिंग। वीर,
अब तू कहता है तो मान लेता हूं, फिर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। रोहित वीर का कॉलर पकड़कर, साले बकवास किया तो मुंह तोड़ दूंगा, ये सुन ले। वीर भाई तू तो सीरियस हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ठीक है चल माफ किया। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और फिर खाकर रोहित अपने कमरे में सोने चला जाता है। इधर श्रुति के पास कॉन्फ्रेंस कॉल करके बाकी तीनों होते हैं और राजीव बोला, तुम सबको पता ही होगा कि रोहित आया तो कल का पूरा दिन उसी के साथ बिताते हैं, तुम लोग बस फ्री रहना। कविता और संजना तो हाँ कर देते हैं, पर श्रुति कुछ सोचकर, नहीं राजीव मैं कल अपनी मौसी की बेटी के साथ जाऊंगी, तो सॉरी वो पहले ही मैंने कमिटमेंट कर दी है। राजीव देख ले यार। श्रुति पहले पता होता तो कुछ करती, लेकिन एक बात, मैं शाम तक आ जाऊंगी। और हाँ तुम लोग किसी से ये बात नहीं कहोगे, क्योंकि घर पर किसी को नहीं पता कि मैं मौसी की बेटी से मिलने जा रही हूं। रीमीट अगले चैप्टर का टाइटल। राजीव बोला, चल ठीक है, क्योंकि राजीव को ये आइडिया होता है कि इनकी मौसी से नहीं बनती और वो बहुत सी बातों से अनजान भी था। फिर सभी कल मिलने का बोलकर फोन काट देते हैं। श्रुति वीर को फोन मिलाती है। वीर जी कहिए, कल आप दोनों राजीव के घर आ रहे हैं क्या? वीर नहीं श्रुति, क्यों क्या हुआ? श्रुति अरे वो राजीव और बाकी सबका फोन आया था तो इसलिए पूछा, सब साथ ही होंगे ना कल, तो आपसे भी बात नहीं हो पाएगी। वीर कोई बात नहीं श्रुति, आप एंजॉय करना बस। हाँ वो तो होगा ही। कुछ देर बात करके दोनों फिर सो जाते हैं। सुबह के समय वीर, रोहित उठ जा भाई, फिर तुझे राजीव के यहाँ भी जाना है, तेरा फोन कई बार बज चुका है सुबह से। रोहित उठता है, फटाफट से तैयार होकर वहां से निकल जाता है। उसे तो पता होता है कहाँ जाना है, फिर भी वो रोहित से फोन करके पूछता है और राजीव की कॉलोनी के बाहर पहुंचकर उसे कॉल करता है और दोनों घर जाते हैं। वहां पर संजना की फैमिली, श्रुति की फैमिली सिर्फ श्रुति को छोड़कर होती है। सभी रोहित की तारीफ पहले ही सुन चुके होते हैं। रोहित भी सभी से मिलता है और बातों के साथ नाश्ता खत्म करता है। फिर ये चारों घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर श्रुति भी देर से उठती है, फिर तैयार होकर घर से बाहर आ जाती है और ऑटो में बैठकर कहीं निकल पड़ती है। वीर भी अपने कमरे में नॉवल पढ़ रहा होता है कि तभी डोरबेल बजता है और वीर गेट खोलने के लिए जाता है। गेट खोलते ही वीर चौंक कर, आप यहाँ? श्रुति क्यों, किसी और की उम्मीद कर रहे थे क्या? और अंदर आने दोगे या नहीं? वीर गेट से हटता है और श्रुति अंदर आ जाती है। वीर भी दरवाजा बंद करके किचन की तरफ जाता है और पानी लेकर श्रुति के पास आता है। वीर, श्रुति आपने तो बताया था कि आप रोहित सबके साथ रहोगे आज के दिन। श्रुति, हाँ झूठ बोला था। वीर, और उन सबको क्या बोला कि कहाँ जा रहे हो? श्रुति, बस संभाल लिया मैंने। तो अपने जासूसी दिमाग मत चलाइए। श्रुति पानी पीकर अंदर वीर के कमरे में जाकर बैठ जाती है। बोली, वीर आपको हमें यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तो गले मिलो यार। दोनों गले मिलते हैं और वीर श्रुति की कमर में हाथ डालकर बोला, तो इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? रहते सबके साथ आज के दिन, सब साथ होते आपका भी मन लगता। श्रुति, सब होते पर आप नहीं होते ना वीर, और आपको हमें यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई? बोलो तो मैं जा रही हूँ। वीर, श्रुति आप भी ना, बैठो अब यहाँ पर। दोनों बैठ जाते हैं और वीर अपनी बुक वहां से हटा देता है। श्रुति, तो ये बात है, जनाब पढ़ रहे थे और हमने डिस्टर्ब कर दिया। वीर, अरे नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही लेकर बैठ गया था। श्रुति वहीं वीर का हाथ पकड़कर बैठती है और फिर अपना सिर वीर के कंधे पर टिका देती है। वीर, श्रुति याद है आपको, आपने कुछ पूछा था और हम आप पर गुस्सा हो गए थे। श्रुति, आपको बुरा लगा था ना, सॉरी। और किसी छोटे बच्चे की तरह कान पकड़ लेती है। वीर, पूरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। वीर श्रुति के दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसके सामने बैठकर बोला, श्रुति शायद ये बातें आप कभी जान नहीं पाते, पर अब आप मेरी जिंदगी का हिस्सा हो तो सुनो। ये जानना आपके और हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारा एक ऐसा राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आपके देव अंकल और आपकी रीमा आंटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रीमा आंटी जी हमारी बड़ी मम्मी की बहन है और वो आपके देव अंकल से पहली बार हमारे घर पर ही मिले थे। वहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों यहीं यानी कि दिल्ली में रहते थे। जब देव अंकल जॉब करने लगे तो हमारे दादाजी ने उनको वापस गांव बुलाया और इनसे शादी की बात की, पर इन्होंने कहा कि वो भाभी की छोटी बहन से प्यार करते हैं।
पर दादाजी, जो कि कुछ खास पसंद नहीं करते थे रीमा को और वो लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे, तो वो देव अंकल को आदेश सुनाते हैं कि उनकी शादी दादाजी की मर्जी से ही होगी। बड़े पापा बड़ी माँ बहुत समझाने की कोशिश करते हैं दादाजी को, पर वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और अंत में देव अंकल की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देव अंकल रीमा नाम की लड़की से शादी तो कर लेते हैं दादाजी की वजह से, पर प्यार वो अभी भी रीमा आंटी से ही करते हैं। अब देव अंकल रावी नाम की लड़की से शादी तो कर लेते हैं दादाजी की वजह से, पर प्यार वो अभी भी रीमा आंटी से ही करते थे। पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रावी एक बेटे को जन्म देती है और आपके देव अंकल ने जब ये बात सुनी तो बस खून का खून पीकर रह गए, क्योंकि उनके लिए अभी भी रीमा ही सब कुछ थी। आपकी वीर अंकल दिल्ली आ जाते हैं और रीमा आंटी से शादी कर लेते हैं। दादाजी के कई बार कहने पर देव अंकल 3 साल बाद अपने गांव आते हैं। वो बच्चा भी अब तक 2 साल का हो चुका था। इधर घर में भी सभी बहुत खुश थे कि देव 3 साल बाद घर आ रहे थे और पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आपके देव अंकल रीमा आंटी के साथ आते हैं, जो कि प्रेग्नेंट थी। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं और जैसे ही देव अंकल और रीमा आंटी घर पर चौखट पर कदम रखते हैं, रावी की इस सदमे से मौत हो जाती है। दादाजी भी दोनों को वहां से चले जाने को कहते हैं और ये दोनों भी वहां नहीं रुकते, यहाँ तक कि रावी के अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं। देव ने अपने बेटे, अपने खून का चेहरा भी नहीं देखा। उस छोटे बच्चे ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार उस वक्त किया जब उसे पता भी नहीं था। दादाजी भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। देव अंकल को बड़े पापा बार बार फोन करके अपने पापा के अंतिम संस्कार में आने को कहते हैं, पर वो नहीं आते। इस बीच में कई बार देव अंकल के भाई देव से उस बच्चे के बारे में जिक्र करते हैं, पर वो कभी उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। इधर रीमा आंटी ने 2 प्यारे बच्चे राजीव और संजना को जन्म दिया। उधर गांव में वो बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो कई बार घर में सबसे अपने पापा के लिए पूछता है, पर कोई जवाब नहीं दे पाता। वो बच्चा कई बार अपने बड़े पापा को देव यानी उसके पापा से बात करते सुनता है, पर सिवाय उदासी के उसे कुछ नहीं मिलता। इन सब के बाद देव अंकल इस बार शादी में गांव गए थे। श्रुति, इन सब बातों से आपका क्या लेना देना? वीर, श्रुति लेना देना है, क्योंकि वो बच्चा मैं हूं और रावी मेरी माँ का नाम है और आपके देव अंकल हमारे पापा हैं। राजीव, कविता और नयन हमारे भाई बहन हैं। वीर की आंखों में ना तो आंसू थे और ना ही चेहरे पर कोई गुस्सा। वो बस शांत था, बिल्कुल शांत। श्रुति ये सब सुनकर चौंक जाती है और उसे समझ नहीं आता। वो बस वीर की आंखों में देखती है और जाने क्यों उसके होंठ वीर के होंठ से जा मिलते हैं। दोनों कुछ पल ऐसे ही रहते हैं और फिर वीर अलग हो जाता है। वीर श्रुति की तरफ देखकर, जिसकी आंखों में आंसू थे, यही बात थी जो हम आपको उस दिन बता नहीं पाए, और वीर श्रुति की आंखों के आंसू पोंछता है। वीर, अरे पागल, रो क्यों रही है? श्रुति कुछ नहीं बोलती, बस वीर को अपने सीने से लगा लेती है। वीर भी काफी देर तक ऐसे ही रहता है और श्रुति के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। श्रुति खुद को शांत करते हुए वीर के माथे पर हाथ फेरती हुई और वीर का चेहरा अपने हाथों में लेती है। अब वीर की आंखों में भी आंसू थे। श्रुति उसकी आंखें पोंछती है और वीर की आंखों में देखकर बोली, बस वीर, बस आप रोना बंद करो। बस अपनी आंखों में आंसू मत लाओ। अब आपने खुद को बहुत मजबूत बनाया है, अब टूटने मत दो। इससे आपके अपनों को तकलीफ होगी, इससे वो टूट जाएंगे जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वीर बस सर हिला देता है। श्रुति फिर वीर के सर से अपना सर टिका देती है। दोनों ऐसे ही काफी देर तक बैठे रहते हैं। श्रुति, वीर, अब आप ठीक हो? हाँ श्रुति। दोनों अपना चेहरा उठाते हैं। श्रुति फिर वीर के करीब जाती है और वीर के होठों से अपने होठ मिला देती है। दोनों बस एक दूसरे में खोए रहते हैं और फिर कुछ पल बाद अलग होते हैं। दोनों वहीं बैठ जाते हैं, चुपचाप है। बस बीच बीच में श्रुति वीर के चेहरे की तरफ देखती है। वीर बस एक टक सामने की तरफ देख रहा था। श्रुति वीर के कंधे पर अपना सर रख देती है और वीर का हाथ पकड़ लेती है। वीर, हाँ, बस अब हो गया, अब उदास ना हो। वीर बस सर हिला देता है। श्रुति, चलो वीर उठो, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। और श्रुति वीर को उठाकर बाहर लाती है, जहां उसे सोफे पर बिठाकर अंदर किचन में जाती है और चाय बनाकर लाती है। श्रुति, लो वीर, चाय पियो। बहुत सोचते हो, इतना मत सोचो। वीर सिर हाँ में हिलाकर चाय ले लेता है। दोनों चुपचाप चाय पीते हैं। चलो वीर, कहीं बाहर चलते हैं, थोड़े वक्त बाहर रहोगे
तो मन हल्का हो जाएगा। आओ बैठो यहीं पर, मैं ठीक हूं। श्रुति वहीं बैठ जाती है और वीर उसकी गोद में सर रख कर लेट जाता है। श्रुति उसके माथे पर हाथ फेरने लगती है। श्रुति के साथ होने और इस अपनेपन की वजह से वीर थोड़ी देर में ठीक होता है। वीर, श्रुति यार सॉरी, वो मेरी वजह से आप परेशान हो गई। वीर, बस भी करो ना, आपकी वजह से मैं काहे परेशान होंगे। और हाँ सुनो, थोड़े दिनों में आप परेशान हो जाओगे, याद रखना। अगले चैप्टर का टाइटल दिल मिल गए। वीर कहता है, कभी नहीं श्रुति, कभी नहीं। श्रुति की बचकानी हरकतों की वजह से थोड़ी देर में वीर के चेहरे पर हंसी वापस आ जाती है। दोनों वहीं सोफे पर बैठे हैं। श्रुति वीर के सीने पर सर रखकर बैठी है और वीर ने श्रुति के दोनों हाथ पकड़कर उसके पेट पर दोनों के हाथ रखे होते हैं। श्रुति इस तरह बैठी होती है कि वीर के मुंह के पास श्रुति का माथा होता है। वीर, श्रुति, हाँ बोलो वीर। कुछ नहीं। अरे बोल लो, अब शर्माओ मत। वीर, आई लव यू। श्रुति, आई लव यू टू वीर। वीर श्रुति के माथे पर किस कर लेता है। श्रुति, अच्छा वीर एक बात बताओ, दो पूछो आप। अब आप हमें कब ले चलोगे अपने गांव? जब आपकी मर्जी हो चल लेना। श्रुति, अच्छा वीर आप पढ़ाई के अलावा काम क्या करते हो? वीर, अरे बड़ी लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा, बस इतना विश्वास कर लो कि कुछ गलत काम नहीं करता। श्रुति, मुझे अपने वीर पर पूरा विश्वास है कि वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। वीर, इतना विश्वास तो हमें खुद पर भी नहीं है जितना आपको है। श्रुति, आप बस ऐसा ही है, कहना कि हमारे वीर हैं ही इतने अच्छे कि बस खुद से ज्यादा विश्वास करने को दिल करता है। वीर, अरे बस बस, इतने भी अच्छे नहीं है हम, बहुत बुरे हैं। श्रुति, अच्छा कितने बुरे हो बताओ तो। वीर, सोच लो, बता देता हूं, फिर बाद में मत कहना कि। श्रुति आंखें झुकाते हुए शर्मा कर, हाँ ठीक है, हमें भी नहीं जानना, अभी जब सही वक्त आएगा पता चल जाएगा हमें भी। वीर, जो हुक्म आका, सर आंखों पर मोहतरमा। श्रुति, हाँ ठीक है ना। दोनों वैसे ही बैठे रहते हैं और फिर श्रुति वैसे ही सो जाती है। वीर मन ही मन में, कितना बोलती है यार, पर जो भी है बस मन करता है सुनते ही रहो इसे, इसकी बकबक कभी बंद ना हो। पूरी पागल है पर बड़ी प्यारी है। वीर बस उसके चेहरे की तरफ निहारता रहता है। थोड़ी देर में वो करवट बदलता है। वीर का एक हाथ वो अभी भी पकड़े रहती है। उसके चेहरे पर उसके बाल आ जाते हैं, जिससे वीर बड़े प्यार से साइड कर देता है और उसे फिर से निहारने लगता है। वो बस दोनों की मुलाकात से अभी तक की बातों को सोचकर मुस्कुराता रहता है। कुछ देर बाद श्रुति की आंखें खुलती हैं और वो हड़बड़ा कर उठती है। वीर, वो बस आंख लग गई थी, आपको प्रॉब्लम हुई होगी, सॉरी। वीर मुस्कुराते हुए, अरे कोई बात नहीं। श्रुति, क्या हुआ? कुछ नहीं, और सो जाओ थोड़ी देर। श्रुति, अरे नहीं नहीं वीर, डांस करें? वीर, क्या डांस? डांस वीर यहीं पर? रुको। और मन में सोचते हुए पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। वीर फिर म्यूजिक ऑन करता है और गाना बजता है, मैं चाहूं तुझको मेरी जान बेपनाह। वीर के हाथ श्रुति की कमर पर होते हैं और श्रुति का हाथ वीर के कंधे पर। दोनों एक दूसरे में खोए डांस करते हैं। गाना कब खत्म होता है दोनों को पता ही नहीं चलता। गाने बदलते रहते हैं और दोनों बस एक दूसरे में खोए डांस करते रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों रुकते हैं और बैठ जाते हैं। अचानक वीर एक गाना गाना शुरू करता है, सुन मेरी शहजादी, मैं हूं तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूं वादा, ए जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी, ये करता हूं इकरार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। जब वीर गाना खत्म करता है तो श्रुति आंखों में आंसू लेकर तालियां बजाती है और वीर के गले लग जाती है। वीर, कभी छोड़कर मत जाना, आई लव यू लॉट वीर। वीर बस श्रुति के माथे पर हाथ रखकर, आपको छोड़कर हम कहां जाएंगे, आप हो तो हम हैं, आई लव यू टू अ लॉट। दोनों अलग होकर वहीं बैठ जाते हैं। वीर, श्रुति बहुत भूख लगी है। श्रुति हाँ में सर हिला देती है। वीर, बाहर चले या यहीं मंगवा लें? श्रुति, यहीं। वीर फोन निकालकर पिज्जा ऑर्डर करता है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पिज्जा वाला पिज्जा दे जाता है, जिसे दोनों खाने लग जाते हैं। फिर दोनों वीर के कमरे में जाते हैं।
वीर बेड पर लेट जाता है और श्रुति उसके सीने पर सर रखकर लेट जाती है। श्रुति, वीर जब हम आपके कमरे में गए थे तो आपकी और रोहित की ढेर सारी फोटोज लगी थी वॉल पर। दोनों अक्सर ही घूमने जाते रहते हो क्या? वीर, हाँ थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। श्रुति, और आप दोनों बचपन से ही साथ हो? बस ऐसा ही समझ लो। श्रुति, बस रोहित है आपके दोस्त बहुत है पर ये सबसे क्लोज है, जिगर का टुकड़ा है। श्रुति, हाँ वो तो दिखता है प्यार। बस ऐसे ही दोनों बातों में लगे रहते हैं। कब शाम हो गई पता भी नहीं चला। श्रुति का फोन बजता है। संजना, श्रुति कहाँ रह गई तू? श्रुति पहले टाइम देखते है कि 8 बज रहे हैं। संजना बस आई थोड़ी देर में। ठीक है जल्दी आ, ये कहकर वो फोन काट देती है। श्रुति उठती है। वीर, बहुत देर हो गई है, सभी वेट कर रहे हैं हमारा, अब हम चलते हैं। दोनों बाहर आते हैं और वीर एक बार और श्रुति को गले लगाता है। फिर दोनों बाहर आते हैं और वीर श्रुति को वहां छोड़कर निकल जाता है। श्रुति सभी के पास पहुंचती है, बोली हेलो रोहित, और उसके गले लगती है। तुम कब आए दिल्ली और बताया भी नहीं? मन ही मन हंसते हुए, रोहित सही एक्टिंग कर रही हो, आखिर हमारे वीर का कहा कैसे नहीं मानूगी। बस अभी 4 दिन हुए हैं श्रुति, और कैसी हो तुम? श्रुति, ठीक हूँ रोहित। फिर सभी वहां से मुरथूल के लिए निकल पड़ते हैं। गाड़ी में तेज म्यूजिक और सभी गाते गुनगुनाते चल रहे होते हैं। रास्ते में सभी शराब लेते हैं पर श्रुति पीने से मना कर देती है, ये कहकर कि वो ड्राइव करेगी और बाकी सब पी लीजिए, क्योंकि किसी को तो गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी ना। सभी श्रुति के कहने को मान जाते हैं। अब श्रुति ड्राइव करने लगती है और बाकी सभी गाड़ी में ही ड्रिंक करते हैं। श्रुति बस सिगरेट पीती है। सभी मुरथल पहुंचकर खाना खाते हैं। सभी वहीं बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। श्रुति बोली, यार रोहित और राजीव सिगरेट पीने चलोगे? राजीव, नहीं यार मैं नहीं। रोहित, चल श्रुति मैं चलता हूं। श्रुति और रोहित दोनों वहां से उठकर चले जाते हैं। रोहित बोला, कहाँ थी पूरे दिन भाभी? श्रुति मुस्कुरा देती है। रोहित, अच्छा जी, मतलब यहां से झूठ बोलकर सही जा रहे हो जनाब। श्रुति, बस किसी से कुछ कहना मत। और कैसा रहा तुम्हारा दिन? रोहित, अरे बेहतरीन। श्रुति, रोहित एक बात पूछूं तुमसे? रोहित, बिल्कुल। वीर ने आज बताया सब कुछ देव अंकल और उनके बारे में। तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? श्रुति, क्या राजीव और कविता को पता है इस बारे में? रोहित, नहीं। श्रुति, और वीर ने कभी बताने की कोशिश भी नहीं की? रोहित, नहीं कभी नहीं, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि ये बात जानने के बाद क्या होगा, तो उससे कभी जिक्र ही नहीं किया। श्रुति, भले ही मन वो कितने भी घुटते रहे। रोहित, क्या करें श्रुति, तुम्हें प्यार ही ऐसे लड़के से हुआ है जिसका किसी को कुछ नहीं पता। कभी कभार तो मुझे पूरा ही पागल लगता है। बस अब शुक्र इस बात का है कि मुझे सब कुछ अकेले नहीं झेलना पड़ेगा, तुम भी साथ रहोगी। श्रुति, रोहित, बस एक बात और श्रुति, मैं जानता हूं कि तुम वीर से कितना प्यार करती हो और वीर भी उतना ही प्यार करता है, पर दोनों का भी एक दूसरे के बीच गलत फहमियां मत पैदा होने देना। हमेशा एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना। श्रुति, ठीक है रोहित। दोनों फिर सबके पास आ जाते हैं और फिर सभी घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर वीर भी काफी देर तक डायरी में कुछ लिखता रहता है और फिर डायरी बंद करके सो जाता है। अगली सुबह वीर उठकर पास के पार्क में एक्सरसाइज करने लग जाता है। वहां से लौटकर वो फ्रेश होकर चाय बनाता है। चाय पीकर वो नॉवल लेकर पढ़ने बैठ जाता है। वहीं राजीव भी रोहित को उठाता है। सभी फ्रेश होकर नाश्ते के टेबल पर बैठते हैं, जहां राजीव रोहित को आज भी रुकने को कहता है। देव अंकल के कहने पर वो उनकी बात टाल नहीं पाता और राजीव संजना और श्रुति से बात करके आज पूरे दिन का प्लान बनाता है। तीनों वहां से नाश्ता करके वहीं हॉल में बैठकर सबसे बातें करने लगते हैं। करीब अगले चैप्टर का टाइटल। नयन रोहित से बोला, भैया वीर भैया आपके साथ नहीं आए? रोहित, बस नाम में सर हिला देता है। नयन, हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं भैया। रोहित, आप बात कर लीजिए उनसे। आप करवा दीजिए बात। रोहित वीर को फोन लगाता है। वीर, हाँ रोहित, हम नयन बोल रहे हैं भैया। अरे नयन कैसे हो आप? ठीक हो भैया, आप कैसे हैं और कब मिलने आएंगे? दोनों कुछ देर बात करते हैं और फिर फोन काट देते हैं। वीर फिर श्रुति को गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर पढ़ने में बिजी हो जाता है। वहीं श्रुति भी तैयार होती है। पहले वीर से बात कर लेते हो और श्रुति वीर को फोन लगाती है। वीर, गुड मॉर्निंग श्रुति जी। गुड मॉर्निंग वीर, कैसे हो आप? एकदम फर्स्ट क्लास, आप बताइए। मैं भी ठीक।
और क्या कर रहे हो? बस कुछ पढ़ रहा था। बढ़िया। अच्छा सुनिए। जी बोलिए। वो आज हम सब घूमने जा रहे हैं, रोहित, राजीव, संजना, कविता और मैं। तो वीर जी आज दिन में बात नहीं हो पाएगी। वीर, कोई बात नहीं श्रुति, आप जाइए और एंजॉय कीजिए। ठीक है वीर, हम रखते हैं। लव यू टू श्रुति। और फोन रख देते हैं। श्रुति नाश्ता करती है और बाकी सबके पास आ जाते हैं। पांचों फिर घूमने निकल पड़ते हैं। पूरे दिन सभी घूमते हैं और अंत में थक हार कर सभी इंडिया गेट पहुंच जाते हैं, जहां सभी आइसक्रीम लेकर पानी में पैर डालकर बैठ जाते हैं। सभी ढेर सारी बातें करने लगते हैं। रात में सभी घर आ जाते हैं। हल्का फुल्का खाना खाकर थके होने की वजह से सो जाते हैं। इधर श्रुति वीर को पहले रात और आज की कुछ फोटोज भेजती है और फिर वो पापा के साथ थोड़ी देर बैठ जाती है। संजय जी, चलो बेटा थोड़ी देर घूम कर आते हैं। श्रुति, ठीक है। दोनों नीचे आते हैं। संजय, बेटे आप ठीक तो है ना? हाँ पापा। बेटा हम जानते हैं कि हम अपने फर्ज निभाने से चूक गए हैं, फिर भी बेटा जब भी जरूरत हो या कोई बात हो तो आप हमें बता सकते हैं। जी पापा। बेटे कुछ बात है जो आप बताना चाहते हो? पापा सही वक्त आने पर बता देंगे। संजय, बेटे हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं, आप हमारा सर कभी नीचा नहीं होने देंगे। श्रुति, कभी नहीं पापा, हम आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं। दोनों वापस घर आते हैं और श्रुति अपने कमरे में चली जाती है। वहां पहुंचकर वो वीर को फोन करती है। वीर, श्रुति हो गए फ्री? हाँ जी। आपने खाना खाया? हाँ। श्रुति, कैसा रहा आपका दिन? बहुत बढ़िया, आप बताइए। हमारे भी कुछ ऐसा ही रहा, बड़े लंबे अरसे बाद दिन किताबों के बीच गुजरा है तो अच्छा लग रहा है। मतलब किताबें हमारी सौतन है। हाँ, अब ऐसा ही कुछ समझ लीजिए मैडम। तो कल का क्या प्लान है जनाब? कल के बारे में कल ही सोचेंगे मोहतरमा। श्रुति, अच्छा हम कुछ प्लान बनाए तो आप आएंगे? वीर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। श्रुति, कल मूवी चले फिर? वीर, हाँ चलेंगे। श्रुति, जनाब साकी चलते हैं फिर, वो आप डिसाइड कर लीजिए, हम तो बस आपके साथ चल लेंगे। थोड़ी देर बात करके दोनों फोन रख देते हैं। श्रुति थकान की वजह से तुरंत सो जाती है और वीर कुछ देर और पढ़कर सो जाता है। सुबह का समय। वीर अपना डेली रूटीन का काम खत्म करके बाहर आ जाता है। श्रुति ने उससे पहले बता दिया था कि वो बस कुछ ही देर में पहुंच रही है। दोनों मिलकर साथ चल पड़ते हैं। मूवी देखने के बाद श्रुति बोली, वीर परसों से कॉलेज है, कल सभी मिलकर पार्टी करते हैं, फिर तो वैसे भी सभी बिजी हो जाएंगे। वीर, ठीक है, मैं एक बार रोहित से बात कर लेता हूँ। वीर रोहित को फोन करता है और उससे कहता है कि राजीव को कहकर पार्टी के लिए बुला ले घर पर, बस ये मत बताना कि मैं आया हूँ, ये उनके लिए सरप्राइज होगा। रोहित जो कि राजीव के साथ ही होता है, राजीव को और बाकी सबको इनवाइट करता है। उसके बाद वीर श्रुति को घर छोड़कर आ जाता है, जहां रोहित वीर का इंतजार कर रहा होता है। पूरा दिन बस ऐसे ही गुजर जाता है। रात को श्रुति और वीर थोड़ी देर बात करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह। आज सभी को 12 बजे तक आना था। वहां पर वीर और रोहित तैयारी कर रहे होते हैं। शेफ वीर खाने में जायकेदार पकवान बना रहे थे। आज कुछ खास बात थी। पहली बार वीर को श्रुति के आने का पता होता है, यानी कि पहली बार वो कुछ तैयार कर पाएगा अपनी मोहब्बत के लिए। वीर पहले तो श्रुति और बाकी सबके पसंद का खाना बनाता है और वहीं रोहित वीर के कहे अनुसार हॉल को डेकोरेट करता है पार्टी के लिए। वक्त का पता ही नहीं चला। कॉलोनी के गेट पर पहुंचकर राजीव रोहित को फोन करके फ्लैट नंबर पूछता है और वहां गेट के बाहर पहुंचते हैं। अंदर से खाने की सुगंध बाहर तक आ रही है। राजीव, वीर तो है ही कलाकार, हमारा रोहित भी कलाकार है, वाह। फिर राजीव बेल बजाता है और रोहित गेट खोलता है। सभी अंदर आकर बैठते हैं और श्रुति की नजर तो वीर को ही ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में वीर बाहर आता है। वीर, हेलो दोस्तों। सभी चौंक कर वीर की तरफ देखते हैं और सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। सभी वीर से सबसे पहले गले मिलते हैं। सभी खुश थे। राजीव, वीर तो यहाँ था तो घर क्यों नहीं आया? वीर, क्योंकि घर आ जाता तो तुम्हारे एक्सप्रेशन कब देखता। राजीव, और रोहित तूने भी नहीं बताया। रोहित, वीर ने मना किया था। राजीव, तुम दोनों ना, मतलब क्या ही बोला जाए। चलो कुछ पीते हैं, आज का दिन दोस्तों के नाम। वीर सभी ग्लासेस में विस्की डालता है और सबके लिए कुछ खाने को ले आता है। सभी साथ में चीयर्स करके पीना स्टार्ट करते हैं। संजना, तुम दोनों ने घर बहुत सलीके से सजा रखा है। रोहित और वीर बस हाँ में सर हिला देते हैं। राजीव वीर को अब तक के सब किस्से सुनाता है और कहता है कि उसे भी इन लोगों के साथ आना चाहिए था। वीर, कोई बात नहीं, अब तो यही है, मिलते रहेंगे। वीर सभी को फिर खाने के लिए बोलता है। सभी साथ में लंच करते हैं।
उसके बाद सारे ट्रूथ एंड डेयर खेलने का डिसाइड करते हैं। सभी पर बारी बारी बॉटल रुकती है और वो अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। और अब बॉटल श्रुति पर रुकती है। संजना कहती है, मैं पूछूंगी। संजना, तू रिलेशनशिप में है और हाँ तो किसके साथ? राजीव, कैसा वाहियात सवाल है ये, ऐसा कुछ होता तो हमें जरूर पता होता। संजना, तू क्यों उसका वकील बन रहा है? उससे पूछा है, तेरे से नहीं। तो बोल श्रुति। श्रुति, हाँ पर कौन है, क्या करता है, कहाँ मिली, ये सब नहीं, ये सब वक्त आने पर। संजना, कविता और राजीव चौंक जाते हैं श्रुति की बात सुनकर। संजना, ये गलत है, हमें भी तो मिलवा दे अब अपने पियाजी से। श्रुति, मेरी जान, सही वक्त आने दे, सब बताऊंगी। संजना, कोई खास ही होगा जो हमारे श्रुति का दिल ले गया, बस दोनों खुश रहना। तीनों इस बात से अनजान थे कि वो शख्स इनके सामने बैठा है। वीर मन में बोला, सही वक्त आने तो सब बता देंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ मजबूरियां हैं दोस्तों, वरना अपनी खुशियों में तुम्हें भी तो शामिल करना चाहते हैं। कविता और राजीव भी श्रुति को मुबारकबाद देते हैं और रोहित भी मुबारक हो श्रुति कहकर, बस हमें ना भूलना और पार्टी भी चाहिए, कहता है। श्रुति रोहित को घूरते हुए, ठीक है रोहित, पार्टी भी मिल जाएगी। रोहित, पर श्रुति ये तो गलत बात है ना, हमें भी अपने उनसे मिलवा दो ना, और हाँ पार्टी तभी लेंगे जब आपके उनसे मिलवाएंगे आप हमें। श्रुति मन में, बेटा तू तो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। ठीक है रोहित। इतने में वीर, मुबारक श्रुति, आपको उनका साथ, हमेशा हंसते रहिए और इंतजार करेंगे हम आपके उनसे मिलने का। श्रुति, चंट इंसान। धन्यवाद वीर। उसके बाद सभी श्रुति की बहुत खिंचाई करते हैं, पर श्रुति सबकी बातें सुन रही थी क्योंकि उसे पता था कि कुछ बोलने का फायदा नहीं है और ये दुष्ट वीर भी अभी साथ नहीं देगा। उसी वक्त वीर बोला, बस करो, रहने दो, अब उसकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, कुछ कारण होंगे और हमें उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट देना चाहिए। रोहित, हाँ भाई सही कह रहा है। श्रुति मन में ही, वाकई सही कहा था इसने कि हमेशा साथ देगा। और इसके बाद बाकी सभी कुछ नहीं बोलते। कुछ देर तक और ड्रिंक करते हैं सभी, फिर संजना और कविता वहां से उठकर रूम में चले जाते हैं। राजीव भी रूम में जाकर लेट जाता है। उसके बाद रोहित, श्रुति और वीर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। श्रुति गुस्से में उठकर बालकनी की तरफ चली जाती है। रोहित, जा भाई संभाल भाभी को। वीर वहां से उठकर बालकनी की तरफ जाता है जहां गुस्से में श्रुति खड़ी थी। जैसे ही वीर श्रुति के कंधे पर हाथ रखता है, श्रुति गुस्से में वीर की तरफ पलटती है और उसका कॉलर पकड़कर दीवार की तरफ लेकर उसे घूर कर देखती है। हाँ क्या पूछ रहे थे? आप पूछो ना, मैं बताती हूँ। वीर, नहीं नहीं ऐसे ही ठीक है। श्रुति, आप जुबान क्यों बंद हो गई? आप बोलो ना कुछ। अच्छा बोलूं? हाँ। आई लव यू श्रुति। मैं मजाक की मूड में बिल्कुल नहीं हूं। वीर, तो किस मूड में हो? और आंखें ऊपर की तरफ करता है। श्रुति, मैं आपसे बात ही क्यों कर रही हूं? और मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। वीर उसे अपनी तरफ खींचता है और श्रुति बिल्कुल वीर से चिपक जाती है और वो भी वैसे ही वीर के ऊपर अटक कर खड़ी हो जाती है। वीर, अच्छा मान भी जाओ ना। श्रुति कुछ नहीं बोलती। वीर अपना मुंह श्रुति के कान के पास लेकर आता है। श्रुति अब वीर के सांसों को फील कर पा रही थी। वीर श्रुति के कान के पास जाकर, अब मान भी जाओ ना जान। श्रुति बस मुस्कुरा देती है। वीर, हम अब भी नाराज हैं आपसे। वीर श्रुति के सामने आकर घुटनों पर बैठ जाता है और कान पकड़कर, अब तो मान जाओ ना। श्रुति उसे उठने का इशारा करती है और वो बिना कुछ बोले उठता है। श्रुति उसके पास जाती है। आपको हमारे उनसे मिलना था ना? और वीर के होठों से अपने होठ मिला देती है और फिर अलग होकर, लीजिए मिल लीजिए हमारे उनसे, और ये कहकर अंदर की तरफ भाग जाती है। श्रुति की टांग खिंचाई, अगले चैप्टर का टाइटल। अंदर जाते ही रोहित बोला, अरे श्रुति मिलाए आप उनसे। श्रुति, तू तो बेटा बस इंतजार कर, तुझे तो मैं बताऊंगी। रोहित, अच्छा मैं तो डर गया। और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। वीर भी वहीं आ जाता है। तीनों वहां आमने सामने बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद बाकी तीनों भी आ जाते हैं। श्रुति कहने लगती है, रोहित तू एक काम करना, तू बोल तो सही श्रुति, हम तेरे उनको अभी उठाकर ले आएंगे। श्रुति, तू ना वीर से शादी कर ले, मस्त लगोगे तुम दोनों। रोहित, ठीक है श्रुति, तू कहती है तो कर लेते हैं, पर बीच में फिर तू मत आइयो। श्रुति, अरे रोहित, बोलो तो अभी शादी करा देती हूँ तुम दोनों की, पंडित का खर्चा बच जाएगा। रोहित, नाइस आइडिया। श्रुति, तो दिन देखकर बताऊं कब है शुभ मुहूर्त? रोहित, हाँ हाँ क्यों नहीं।
सभी बस हंसे जा रहे थे और वीर, ये लड़की भी ना पूरी पागल है। शाम के वक्त सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में श्रुति और वीर कुछ देर बात करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। अगले दिन से सभी की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। आज की सुबह सबसे अलग थी। आज सभी जिंदगी के एक नए दौर में प्रवेश करने वाले थे। स्कूल के बस्तों से अब इन्हें आजादी मिल चुकी थी और सब एक नई दुनिया में प्रवेश करने की दहलीज पर हैं। सुबह के वक्त श्रुति वीर को फोन करती है। वीर, गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीर, हम ठीक हैं, आप बताइए। हम भी ठीक हैं। आज सुबह कैसे याद किया? याद तो हर पल ही रहते हो वीर। वैसे आज से तो कॉलेज जा रहे हो ना आप? हाँ, बस थोड़ा लेट जाऊंगा। श्रुति, चलो ऑल द बेस्ट एक नए अध्याय के लिए। वीर, आपको भी श्रुति जी। श्रुति, बाय, लव यू टू, बाय। दोनों फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर श्रुति भी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। आज पहले दिन वो लेट नहीं होना चाहती थी। वहीं वीर कुछ देर बाद रोहित के साथ निकल पड़ता है। कॉलेज के गेट पर श्रुति, जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि बहुत कुछ बदलने वाला है, किसी अपने का साथ मिलने वाला है। यही सब सोचते हुए श्रुति कॉलेज के अंदर आ जाती है। थोड़ी देर में ही वो अपने क्लास के अंदर होती है। सारे नए चेहरे और श्रुति भी उनके बीच जाकर बैठ जाती है। कुछ लड़कियों से बात करती है। इसी बीच प्रोफेसर आ जाते हैं। वो सभी का इंट्रो लेते हैं और पढ़ाना शुरू करने ही वाले होते हैं कि गेट पर एक लड़का आता है। वीर, मे आई कम इन सर? प्रोफेसर, यू आर लेट। वीर, सॉरी सर। वहीं कुछ लड़कियों की आंखें सिर्फ वीर पर ही टिक जाती हैं। वहीं श्रुति जब वीर को वहां देखती है तो हैरान भी होती है और खुश भी। प्रोफेसर, कम इन एंड गिव यू एन इंट्रोडक्शन वीर। गुड मॉर्निंग सर एंड हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वीर प्रताप सिंह एंड आई हैव कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम बिहार। और वीर क्लास में पीछे जाकर बैठ जाता है। वो श्रुति को नहीं देख पाता। वीर के बगल वाला लड़का, हेलो मेरा नाम गौरव है। वीर भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर हेलो करता है और इतने में ही प्रोफेसर, हेलो मिस्टर वीर, इट्स अ क्लासरूम नॉट अ चैट शो। वीर, सॉरी सर। और मन में आज पहले दिन ही तूने अपनी कब्र खुदवाने की सोच ली है। फिर पूरे क्लास के दौरान वो चुप रहता है। क्लास खत्म होने के बाद वीर और गौरव क्लास के बाहर आते हैं, जहां उसे श्रुति फोन करती है। वीर, आपको बड़ी जल्दी पता चल गया कि हमारी क्लास खत्म हुई है। श्रुति, अब आप में हमारी जान बसती है तो क्या करें। वीर, अच्छा ऐसा भी है क्या? इतने में कुछ सीनियर्स आते हैं। ये कॉलेज रैगिंग के लिए बड़ा फेमस था। सीनियर्स, हाँ भाई नवाबों, चलो अपना अपना इंट्रो देना शुरू करो। और बारी बारी से सभी आते हैं। उसके बाद सीनियर्स पूछते हैं कि उन्हें क्या नहीं पसंद और जिस चीज के बारे में बताते हैं वो ही करने को उनसे कह देते हैं। वीर बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। इतने में एक सीनियर आता है और वीर से उसके कंधे पर हाथ रखकर, ओए नवाब, चल तू भी अंदर चल। भूतनी के यहाँ बाहर खड़े होकर क्या मजे ले रहा है? वीर गुस्से में, पहले तू कंधे से हाथ हटा और तमीज से बात कर। सीनियर उसे घूरते हैं, तू जाने है मुझे किससे बात कर रहा है? वीर, लग रहा है तेरे में समझ अभी भी नहीं आई। हाथ हटाने को बोला है। बाहर से आवाज सुनकर कुछ सीनियर्स बाहर आते हैं और वीर भी वहां से उसका हाथ झटक कर अंदर आता है। वो बाहर वाला लड़का अपने बाकी दोस्तों को सब बातें बताता है और बाकी सब भी गुस्से में चले से बताते हैं, कौन है हम? वो सभी अंदर आ जाते हैं। वहीं वीर की नजर जब श्रुति पर पड़ती है तो वो कहीं खो सा जाता है। इसी बीच बाकी सीनियर्स अंदर आते हैं और उनमें से एक, ओए नवाब साहब, नाम क्या है तेरा? वीर कुछ सुन नहीं पाता क्योंकि वो बस श्रुति को देखे जा रहा था। फिर उनमें से एक, ओए सुनाई नहीं दे रहा? वीर प्रताप सिंह नाम है, सीनियर 1। नाम तो ऐसे बता रहा है जैसे कहीं का राजा हो। ये वही होता है जो बाहर वीर के साथ था। वीर, ऐसे ही कुछ समझ ले। सीनियर 1, तमीज नहीं है कि तेरे में? वीर, वो कहना तमीज सामने वाले को देखकर निकलती है और तुम्हारी तमीज तो मैं पहले ही देख चुका हूं। कुछ सीनियर आगे बढ़ते हैं वीर की तरफ। इतने में ही दूसरे प्रोफेसर आ जाते हैं। प्रोफेसर, एनी प्रॉब्लम बॉयज? सारे सीनियर्स प्रोफेसर को देखकर बाहर आ जाते हैं और वीर भी अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। प्रोफेसर सभी से इंट्रो लेते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। वहीं वीर अभी भी श्रुति के बारे में ही सोच रहा था कि अरे ये तो गजब हो गया, एक ही कॉलेज और एक ही कोर्स। वीर, तू भी ना इतने दिन से साथ है और कभी उनसे पूछा ही नहीं ना। उसने कभी पूछा? वीर इन्हीं सब बातों में उलझा रहता है। वहीं क्लास में खुसर फुसर चालू हो गई थी कि ये तो बड़ी बवाल चीज है। पहले प्रोफेसर की नजर में आ गया और फिर सीनियर से पंगा, और इसी बीच ये क्लास भी ओवर हो जाती है। सभी थोड़ी देर वहीं रुकते हैं। श्रुति, आंचल जो उसके साथ ही बैठी थी, वीर और गौरव के पास आते हैं। सभी आपस में मिलते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं।
वीर श्रुति से बात करता हुआ आ रहा था। सीनियर्स, अरे थम जा, बड़ी तेजी से जा रहा है। वीर, क्या प्रॉब्लम है? सीनियर, तेरी हेकड़ी निकालनी है। श्रुति वीर को लेकर वहां से जाने लगती है कि इतने में सीनियर, अरे जा, बंदी के पल्लू में छुप जा। और उसके साथ उसके बाकी के दोस्त भी हंसने लगते हैं। वीर श्रुति के हाथ से हाथ छुड़ा कर आता है। ले आ गया, बोल क्या बात है? सीनियर, तू जानता है मैं कौन हूं? वीर, नहीं जानता, चल बता कौन है तू? सीनियर, मैं हूं डीयू के प्रेसिडेंट का छोटा भाई और यहाँ की एमएलए का बेटा राहुल जयपाल। तो तमीज से बात कर। वीर, सुन, तो जो भी है मेरे रास्ते में मत आ, मुझे वैसे भी तुझसे पंगे लेने में इंटरेस्ट नहीं है। और वीर वहां से निकल जाता है। वहीं राहुल, तुझे तो मैं देख लूंगा, और वो भी निकल जाता है। चारों कैंटीन पहुंचते हैं और वहां लंच ऑर्डर कर देते हैं। वीर भी रोहित को फोन करके पूछता है कि वो कहाँ है। रोहित भी कहता है कि उसकी क्लास ओवर हो गई है। वीर उसे कैंटीन बुला लेता है। रोहित वहां श्रुति को देखकर चौंक जाता है। फिर श्रुति से बोला, तुम यहाँ कैसे? श्रुति, मैं और वीर एक साथ ही हैं। रोहित, सही है, तुम्हारे ही मजे हैं। फिर सभी बैठकर आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को रोहित, वीर, श्रुति, संजना, कविता और राजीव सभी एनएफसी में मिलते हैं। वहां सभी अपने अपने कॉलेज के बारे में बातें करते हैं। श्रुति, और कमाल तो आज हमारे वीर ने किया है। रोहित, है भाई, क्या कर दिया तूने पहले दिन ही? श्रुति, मैं बताती हूँ ना, आज सबसे पहले ही इसको प्रोफेसर ने सुना दिया, क्योंकि ये लेक्चर में चैटर बॉक्स बने हुए थे, और उसके बाद सीनियर से उलझ गए। कुल मिलाकर सबसे हैपनिंग दिन रहा। राजीव, वीर तो सही खेल गया। रोहित, अभी सुधर जा, यहां भी उलझ गया। वीर, भाई वो बकवास ही इतना कर रहे थे, चल छोड़, कुछ खाते हैं। सभी वहां से फिश टिक्का खाते हैं और घूमकर अपने अपने घर को निकल जाते हैं। रात में वीर श्रुति को कॉल करता है। श्रुति, वीर आपने ये बताया क्यों नहीं कि आप एएनडीसी में हैं? यार हमारी कोई बात ही नहीं हुई कभी इस बारे में, पर मैं बहुत खुश हूं। अब ये 3 साल तक तो अच्छे जाएंगे। उम्मीद तो ऐसे ही है। वीर, तो श्रुति जी साथ ही चलें कल से? श्रुति, तो आपको क्या लगता है हमें छोड़कर चले जाएंगे आप? वीर, कभी नहीं जाएंगे आपको छोड़कर श्रुति जी, कभी नहीं। श्रुति, ओह बड़ा प्यार आ रहा है आपको। कोई शक है क्या आपको मोहतरमा? बिल्कुल नहीं जनाब। पता है कल क्या हुआ? वीर, आपने बताया नहीं तो पता कैसे होगा? श्रुति, कल पापा से बात हुई थी और श्रुति उसे सब बात बता देती है। वीर, तो सही तो कह रहे थे पापा कि आप उनका गुरूर हो, बस कभी उनका सर मत झुकने देना। श्रुति खुश होती है कि वीर ने उसके पापा को पापा बुलाया है। वीर कभी नहीं झुकने देंगे उनका सर, और वैसे भी अब तो आप ही साथ हो और हमें उम्मीद है कि आप हमारे हर डिसीजन को सम्मान दोगे। वीर, रिलैक्स श्रुति, हम ध्यान रखेंगे। चलिए वीर, सो जाइए। गुड नाइट श्रुति, लव यू टू। वीर भी अपने कमरे से बाहर आकर हॉल में बैठ जाता है। वहीं सुरभि श्रुति के पास आती है। सुरभि, दी नींद नहीं आ रही आपके साथ, सो जाऊं? आजा मेरी जान। सुरभि वहीं आकर श्रुति के बगल में लेट जाती है। श्रुति, क्या हुआ, आज तो उदास है? सुरभि, नहीं कुछ नहीं दी, और वो श्रुति के गले लग जाती है। श्रुति, पुल क्या हुआ मेरी गुड़िया? सुरभि, दी मम्मी ऐसी क्यों है? श्रुति समझ जाती है कि आंटी फिर मेरे बारे में कुछ बोली होंगी और ये लड़कर आई होगी। उसे समझाते हुए श्रुति बोली, सुरभि उसमें कोई गलती नहीं है, वो बस थोड़ा गुस्सा है मुझसे, और बाकी वो मुझे अभी भी तुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। तो उनसे क्यों कुछ बोलती है? सुरभि, दी मुझे अच्छा नहीं लगता, आप उनसे कुछ नहीं बोलते, और वो है कि कभी आपको सुनाने से बात नहीं आती। श्रुति, नहीं सुरभि, गलत बात, तुझे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। सुरभि, पर दी गुस्सा आ जाता है। श्रुति, नहीं सुरभि, कभी भी गुस्से में काम नहीं लेना चाहिए, हमेशा थोड़ा सोच कर कुछ बोलकर, और वादा कर कि आज के बाद तू कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। ठीक है दी, आप कहते हो तो। श्रुति, ये हुई ना अच्छी गुड़िया वाली बात। श्रुति उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और मन में, सुरभि तू जितना मेरा फेवर लेगी उनकी नफरत और बढ़ती जाएगी मेरे लिए। उन्हें लगता है मैं तुझे भड़काती हूं, पर मेरी बहन तू इतना प्यार मत कर, लड़ जाती है तू सबसे मेरे लिए, मेरी वजह से तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती मैं। यही सब सोचते हुए उसे नींद आ जाती है और इधर वीर भी थोड़ी देर बाद सो जाता है। कॉलेज की दुनिया, अगले चैप्टर का टाइटल
अगली सुबह वीर, श्रुति और रोहित तीनों एक साथ कॉलेज पहुंचते हैं। इसी तरह एक महीना बीत जाता है। सभी अपने कॉलेज की नई दुनिया में मशगूल हो गए थे। वीर, रोहित, श्रुति, कोमल और गौरव के बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। सभी खुश थे अपनी अपनी दुनिया में। वीर के पंगे अभी भी राहुल से होते रहते हैं, पर हर बार उसे वीर के सामने मुंह की खानी पड़ती। इस वजह से उसका गुस्सा और नफरत वीर के लिए बढ़ती जा रही थी। पर वीर इससे अनजान अपनी ही दुनिया में मस्त रहता। कॉलेज में भी उसकी बाकी सबसे बहुत अच्छी बनती थी। प्रोफेसर्स भी वीर को एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में देखते थे। इधर वीर और रोहित अपने ग्रुप और राजीव अपने ग्रुप को लेकर हर संडे वीर और रोहित के फ्लैट पर मिलते थे और पार्टी करते, गप्पे लड़ाते और ढेर सारी मस्ती करते। वीर और श्रुति का प्यार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। बस रोहित के अलावा अभी भी इस बारे में कोई नहीं जानता था। सभी खुश थे, अपनी दुनिया में मगन थे। आज वीर का मन बेचैन था। वो बालकनी में आ जाता है, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो बस ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। 2 दिन से उसने गांव भी बात नहीं की थी। कहीं वहां तो किसी को कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो साक्षी या कोई बताते जरूर। यही सब सोचते हुए वो पूरी रात बिता देता है। सुबह 6 बजे ही वो साक्षी को फोन करता है। साक्षी, भैया इतनी सुबह सुबह क्या बात है? वीर, वो सब छोड़, ये बता वहां सब ठीक है? साक्षी थोड़ी चुप रहकर। वीर, साक्षी क्या हुआ, तो चुप क्यों है? साक्षी, वो कुछ नहीं भैया, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। साक्षी, हाँ सब ठीक है। और वीर समझ जाता है। वीर, ठीक है कहकर फोन रख देता है। वहीं साक्षी, अब आपको क्या बताएं भैया, आपके जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ? सॉरी, आपसे हमने झूठ बोला, उसके लिए। वीर किसी को फोन करता है। वीर, हाँ ये बता हुआ क्या है? उधर से वो सब बातें बता देता है। वीर गुस्से में, तुझे बोला था ना कि यहाँ कुछ होता है तो मुझे बताएगा। दिमाग नहीं क्या तेरे में, बेवकूफ आदमी। और फोन काट देता है। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो फोन निकालकर तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक कराता है और रोहित को उठाता है। रोहित, क्या हुआ, तेरी आंखें लाल क्यों है? वीर, सुन, मैं अभी गांव निकल रहा हूं, तू यहाँ सब संभाल लेना और श्रुति को कुछ मत बताना। रोहित, क्या हुआ है, मैं भी चलता हूं। वीर, कुछ नहीं हुआ, बस तुझे जितना कह रहा हूं ना उतना समझ। रोहित भी ठीक है बोल देता है, क्योंकि उसे उसके गुस्से का अंदाजा था। वीर एक छोटा सा बैग लेता है और निकल पड़ता है। 10 बजे वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचता है और वहां से तेजी से निकलकर बस में बैठ जाता है। वहीं श्रुति का कॉल आ रहा था, पर वो जानता था कि श्रुति को वो सब बातें समझा नहीं पाएगा, तो वो अपना फोन ऑफ कर लेता है और सर सीट पर करके आंखें बंद कर लेता है। वहीं श्रुति जब सुबह वीर को फोन करती है तो उसका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बताता है। वो रोहित को फोन करती है। रोहित उसे बताता है कि वीर अभी कहीं बाहर काम से गया हुआ है, शायद आज कॉलेज ना आ पाए। फिर रोहित कहता है कि वो आता है थोड़ी देर में, दोनों साथ चलेंगे कॉलेज। श्रुति ठीक है बोलकर फोन रख देती है। वो मन ही मन सोचती है कि रात में वीर ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था और अभी वीर फोन नहीं उठा रहा। फिर फोन ऑफ। कोई बात जरूर है, ये दोनों मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं। थोड़ी देर में रोहित पहुंच जाता है। रोहित, कैसी हो श्रुति? रोहित, बात क्या है, क्या छुपा रहे हो मुझसे? श्रुति, वीर गांव गया है सुबह ही, मुझे भी नहीं पता क्यों। श्रुति, रुको मैं साक्षी से पूछती हूँ। रोहित, अरे रहने दो श्रुति, वीर से ही बात कर लेना, ये वो फ्री होकर खुद कॉल कर लेगा। वहीं वीर गांव पहुंचता है और सीधे अपने घर जाता है। वहां उसे देखकर सभी हैरान होते हैं। वो सीधे बड़े पापा के पास जाकर उनके पांव छूता है और वहीं उसके चाचू भी होते हैं तो उनके भी पांव छूकर बोला, बड़े पापा बहुत जल्दी पढ़ाया कर दिया ना आपने हमें। बड़े पापा, वीर क्या बताते हैं आपसे, आपको तो सब पता ही है ना। वीर, बड़े पापा इतनी बड़ी बात हो गई, उसने आपका और चाचू का रास्ता रोककर धमकी दी है जान से मारने की, और आप हमें एक बार भी नहीं बता सकते थे। बड़े पापा, फिर ये कोई नई बात नहीं है ना, वो जो चाहता है हम कभी करेंगे नहीं, ये आप भी जानते हैं। वीर, नहीं बड़े पापा, अब और नहीं, अब इसको सबक तो हम सिखाएंगे, आप बस ज्यादा मत सोचिए इस बारे में। वीर वहां से अंदर जाता है और बड़ी माँ और प्रीति के पांव छूकर बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। साक्षी और प्रीति उसे आवाज भी देते हैं पर वो किसी की नहीं सुनता। प्रीति, अब जनाब का गुस्सा झेलो। साक्षी, गलती भी तो हमारी है ना, आज सुबह फोन आया था, हमसे पूछा पर हमने कुछ नहीं बताया। प्रीति, अब जाने कब शांत होंगे, क्योंकि इनको अब मुश्किल होगा शांत कराना। वीर अपने कमरे में जाता है और सोचने लगता है कि क्या किया जाए। फिर उसे अभी तक की सारी बातें याद आने लगती हैं। विक्रम सिंह जो कि एक बिजनेसमैन है और पैसों का भूखा है,
उसे वो जमीन चाहिए जिस पर वीर और विक्रम के पुरखों ने करीब 50 गरीबों की फैमिली को दान में दे दिया था रहने के लिए। उसके सारे कागज वीर की फैमिली के पास बरसों से थे और अब वो पिछले कुछ सालों में विक्रम उसे वापस चाहता था और उस जमीन पर एक होटल बनाना चाहता था। उसके लिए उसे कागज चाहिए था जिसके लिए उसने वीर की फैमिली को कई बार पैसे भी ऑफर किए, पर जब बात नहीं बनी तो धमकी भी दे दी। पर हर बार वीर के बड़े पापा ने उसे रोक दिया, ये समझकर कि वो विक्रम मान जाएगा। पर इस बार जब उसे पता चला कि वीर यहाँ नहीं है तो उसे भी यही मौका सही लगा और उसने दोनों को धमकी दी कि क्या पता वो लोग कागज दे दे। वीर मन में, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? कौन है जिसने इसे अपना सपोर्ट दिया है? मुझे इससे मिलना होगा। वीर बाहर आता है और बिना किसी से कुछ बोले वो राज सिंह से मिलने उसकी हवेली पहुंच जाता है। हवेली के अंदर विक्रम सिंह पहले तो चौंकता है और फिर कहता है, हाँ वीर, कैसे आना हुआ? वीर, तू मुझे देखकर खुश तो नहीं हुआ होगा और तुझे पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? विक्रम, पता तो है, पर वीर तुझे क्या दिक्कत है? देख, तू भी कमा और मुझे भी कमाने दे। क्यों उन गरीबों के लिए हम दुश्मनी कर रहे हैं? मरने दे उन्हें, तुझे क्यों इतनी परवाह है? वीर, तू गिरा हुआ तो था ही, पर इस हद तक गिर जाएगा ये नहीं पता था। छोड़, वैसे तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। विक्रम, फिर तू भी सुन ले, वो जमीन तो मैं लेकर रहूंगा। वीर, सुन विक्रम सिंह, आज तक तुझे सिर्फ अपने बड़े पापा के कहने पर छोड़ दिया था, पर इस बार तूने हद पार कर दी है। आज तू भी भर के पार्टी कर ले, जश्न मना ले, क्योंकि कल से तुझे चैन से सोने भी नहीं दूंगा। तू पूरी जिंदगी पछताएगा अब विक्रम सिंह, और अब अगर मेरी फैमिली के सामने आया तो ये मत भूल जाना कि वीर प्रताप सिंह क्या चीज है। तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह भी काम जाएगी। विक्रम सिंह हंसता हुआ, फिर तू भी ना मजाक अच्छा कर लेता है। तुझे शायद ये नहीं पता कि पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है। वीर, जिसकी आंखों में गुस्सा था, बोला, ठीक है, तो तू उल्टी गिनती शुरू कर दे, क्योंकि सुबह सूरज उगने के साथ ही लोग तुझे भूलना शुरू कर देंगे। वीर वहां से चला जाता है। वो अपने बड़े पापा को फोन कर देता है कि वो लेट आएगा और जाकर एक बार में बैठ जाता है। वहां से किसी को फोन करता है और उसे कुछ समझाकर शराब पीना शुरू करता है। कुछ और कॉल्स करता है वो और फिर बस शराब पीना शुरू कर देता है। काफी रात को वो घर पहुंचता है और सीधे अपने कमरे में पहुंचकर गेट बंद करके सो जाता है। पर साक्षी कई बार वीर को आवाज देती है, पर वीर ने तो जैसे ठान ली थी कि वो कोई बात ही नहीं करेगा। उसका गुस्सा भी जायज था, क्योंकि बात यहां उसे बताने की नहीं थी, लेकिन अगर उसके बड़े पापा या चाचू को कुछ हो जाता तो, क्योंकि वो विक्रम सिंह को अच्छी तरह जानता था और ये भी कि उसको किसी का सपोर्ट मिला हुआ है, वरना वो इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करता। यही सब सोचते हुए उसे नींद आ जाती है।